तो आज का जो हमारा गोलवा है, हमारा गोलवा क्या है भाई? आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ, साथ में पढ़ेंगे न्यूटन बाबा का फॉर्मूला और डिस्कार्ड बाबा का ज्ञान। सर अगर कोई थानोस नंबर लेके आएगा वो भी रूट होगा? हाँ बेटा, अगर थानोस नंबर लेके आएगा तब भी रूट होगा। तो भाई साहब क्या हुआ कि लोकी बोलता है कि आइडेंटिटी है, तुम नाचने लगे, तुम कहते हो ये तो आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि इस ब्रह्मांड का सारा का सारा नंबर इसको भाई साहब सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है? लोकी खेल गया, लोकी खेल गया तुम्हारे साथ, लोकी नामक बालक तुम्हारे साथ खेल गया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो आज मैं फिर से आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं रफ्तार के बिल्कुल नए लेक्चर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थर्ड लेक्चर में। तो आज देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा गोलवा है, हमारा गोलवा क्या है भाई? आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ, साथ में पढ़ेंगे न्यूटन बाबा का फॉर्मूला और डिस्कार्ड बाबा का ज्ञान। तो देखो भाई साहब, ये तीन चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें एक चीज नहीं मेंशन है, वो यही ये वो क्या बोल गया मैं? कुछ भी बोल गया। हाँ, वो चीज नहीं मेंशन है कि थोड़ा सा हम लोग पुरानी बातें भी करेंगे। तो देखो भाई साहब, नेक्स्ट स्लाइड क्या है? जरूरी बात। तो देखो बच्चा पार्टी, क्या है जरूरी बात? जरूरी बात यह है बच्चा पार्टी कि कल हमने एक चीज बात करी थी, हमने ये डिस्कशन किया था कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस जो c है इक्वल टू 0, ये जो क्वाड्रेटिक है, अगर इसके मोर देन 2 रूट्स आते हैं, अगर इसके मोर देन 2 रूट्स किसी भी तरह आ जाते हैं, जैसे भाई अल्फा आता है, बीटा आता है, गामा आता है, और हाँ अल्फा बीटा गामा डिस्टिंक्ट है बेटा, सेम ना बोल देना, ये तीनों ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट है। तभी हम लोग बोल रहे हैं कि अगर इसके मोर देन 2 रूट्स आते हैं तो ये जो आइडेंटिटी, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये धोखा होता है, ये स्कैम होता है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये बन जाती है, इट बिकम्स एन आइडेंटिटी, ये बन जाती है एक आइडेंटिटी। ओके सर, अब देखो भाई साहब, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि आइडेंटिटी का बच्चा इट हैज इनफाइनाइटली मैनी रूट्स, इसके इनफाइनाइटली मैनी रूट्स होते हैं। अब देखो, एक चीज मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई दुनिया का हर नंबर इसका रूट है। तो देखो, इसको मैं यहां पे ऐसे मेंशन चलो कर देता हूं। मैं ये मेंशन करना चाहता हूं इस ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, दुनिया के सारे यूनिवर्स के जितने भी भैया मल्टीवर्स हैं, यूनिवर्स का एवरी नंबर इज अ रूट। यूनिवर्स का हर नंबर इसका रूट होता है। हाँ सर, बिल्कुल सर, अगर कोई थानोस नंबर लेके आएगा वो भी रूट होगा? हाँ बेटा, अगर थानोस नंबर लेके आएगा तब भी रूट होगा, तुम्हारा नाम भी इसका रूट होगा, दुनिया का हर पॉसिबल एक्स इसका रूट होता है। और साथ में मैंने एक चीज और भी आपको बताई थी। तो देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मजाक मजाक में हमने बोल दिया है, तो भाई यहां पे मैं सितारा लगा देता हूं कि बच्चा पार्टी बोलूंगा मैं, बच्चा पार्टी, कि भाई साहब यूनिवर्स का हर नंबर इसका रूट होता है। और जो इंपॉर्टेंट चीज आई थी वो ये आई थी कि इस वाले केस में a 0 होता है, b 0 होता है, c भी 0 होता है, और इसका इंटरसेक्शन लेता है। ठीक है सर, बिल्कुल सही। अब देखो भाई, इसी के बारे में जरा भाई नए तरीके से सोचते हैं। नए तरीके से क्या? मानो आपको किसी ने बोला, ध्यान से सुनना, मानो आपसे किसी ने आके ऐसे बोला कि सर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये सर आइडेंटिटी है। तुमने कहा अरे वाह भाई, मैंने कहा हाँ भाई, उसने कहा अरे वाह भाई, तुमने कहा हाँ भाई। अगर तुमने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज एन आइडेंटिटी, तुमने नहीं, तुमसे किसी ने बोला कि ये एक आइडेंटिटी है, चलो चलो चलो, अगर ये आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी सुनते ही तुमने ये सोच लिया, तुमने क्या सोच लिया कि ब्रह्मांड का, इस ब्रह्मांड का भाई साहब, यूनिवर्स का हर एक नंबर, यूनिवर्स का एवरी नंबर एक रूट है। यूनिवर्स का एवरी नंबर इज अ रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन ये जो है भाई साहब, यूनिवर्स का हर नंबर इसका रूट होगा। अगर कोई आया, फिर से सुनो, अगर किसी ने तुमसे आके ये बोला कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक आइडेंटिटी है,
तो तुम आराम से नाचो, नाचते नाचते कह दो कि भाई यूनिवर्स का जो हर नंबर है, यूनिवर्स का हर नंबर इसका रूट है। अब नाच के कह दो, ऐलान कर दो कि भाई दुनिया का हर नंबर इसका रूट है। अब भाई चांस भाई साहब आप आराम से खेल लेते, आपने कहा ले 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 ले, लोगों ने कहा अच्छा हाँ। अगर आपने भूल से कोई नंबर मानो अल्फा सेलेक्ट किया, मानो अल्फा कोई भी एक नंबर है, ठीक है। अब भाई साहब अगर अल्फा एक नंबर है, ठीक है, हमने कहा सर ऐसा है, अल्फा को जरा आप एक्स को जरा अल्फा पुट करो। अगर आपने एक्स को अल्फा पुट किया, मानो इन केस अल्फा पुट किया, वो नॉन जीरो आ गया, मतलब अल्फा ने सेटिस्फाई नहीं किया। नॉन जीरो मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं किया। Oh my God, this is not true love. Yes, this is not true love. यानी कि तुमसे किसी ने झूठ बोला था। फिर से सुनो, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, बिल्कुल नई चीज सुनो। नई चीज ये सुनो कि तुम बैठे थे, तुम्हारा दोस्त आया, तुम्हारा दोस्त लोकी बोलता है ए लोकी लोकी, मेरा नाम लोकी। तुमने कहा हाँ बता बता, मेरा नाम मटर। तो भाई साहब क्या हुआ कि लोकी बोलता है कि आइडेंटिटी है। तुम नाचने लगे, तुम कहते हो ये तो आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि इस ब्रह्मांड का सारा का सारा नंबर इसको भाई साहब सेटिस्फाई करेगा। लेकिन भाई साहब सोते होते पता नहीं क्या हो गया भाई साहब, कैप्टन मार्वल आई, उसने कहा चलो अल्फा पुट करो भाई। तुमने कहा अच्छा, तो तुम थे मटर। तो भाई साहब तुमने क्या करा, तुमने अल्फा पुट किया। अगर तुमने अल्फा पुट किया भाई साहब, अल्फा ने सेटिस्फाई ही नहीं किया, अल्फा ने इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब क्या है, लोकी खेल गया, लोकी खेल गया तुम्हारे साथ, लोकी नामक बालक तुम्हारे साथ खेल गया। मतलब कि ये झूठ बोला गया था। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है कि लोकी ने झूठ बोला था, ये स्कैम हुआ था, ये आइडेंटिटी नहीं हो सकती है, ये झूठ बोला था। इसका मतलब क्या है, आपने फाइनल क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर ये आइडेंटिटी होती, ध्यान से सुनो, अगर ये आइडेंटिटी होती, फिर से सुनो, अगर ये आइडेंटिटी होती तो अल्फा भी इसको भाई साहब सेटिस्फाई कर रहा होता, पक्का सेटिस्फाई कर रहा होता। मतलब कंक्लूजन है झूठ बोला था। नाउ यू नो दैट इस वाले एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम लोग एक्सप्रेशन नंबर 1। दैट एक्सप्रेशन नंबर 1, ये जो एक्सप्रेशन नंबर 1 है, इज नॉट एन आइडेंटिटी। ओके, मतलब झूठ बोला गया था, इसकी पहचान तुमसे छिपाई गई थी, ये आइडेंटिटी नहीं है। इन शॉर्ट, इतना ज्यादा बकवास करने के बाद, मैंने इतनी सारी बकवास कर दी, देखो मेरी फोटो देखो, मेरी बात सुनो, ठीक है। इतनी ज्यादा जो हमने बकवास कर दी, हम बस फाइनल ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक दी है, आपने 3 रूट निकाल लिए, तीनों डिस्टिंक्ट रूट निकाल लिए, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसका मतलब क्या है, वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, वो आइडेंटिटी होगी। तो तुम नाचो, तुमको आइडेंटिटी है, काम खत्म। लेकिन अब क्या हुआ, तुम आराम से बैठे नाच रहे थे, तो एक बंदा आया, बोलता है देखो हमारे पास एक और आइडेंटिटी है, तुमने कहा अच्छा दो। लेकिन बाई चांस तुमने कोई ऐसा नंबर पुट किया जिसने उसको सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब क्या है, जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी तो हर नंबर से सेटिस्फाई हो जाती है, ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी हर नंबर से सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन भाई साहब क्या हो गया, ये हो गया कि भाई साहब वो किसी एक नंबर से सेटिस्फाई नहीं हुई। तुमने कहा उसने झूठ बोला था, ये आइडेंटिटी नहीं है, मतलब वो सिर्फ क्वाड्रेटिक है, काम खत्म। यही सोचना है। कंफ्यूज हो गए क्या, कंफ्यूजिया गए क्या? कंफ्यूजियाना नहीं, सोचना, ये बार बार सुनना, ठीक है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई एक्सप्रेशन किसी ने आके ये ऐलान किया कि भाई साहब ये आइडेंटिटी है, किसी ने अगर ऐलान किया कि ये आइडेंटिटी है, तो तुमने बोला अच्छा ये आइडेंटिटी है, उसने बोला हाँ ये आइडेंटिटी है। लेकिन तुमने भाई जब चेक किया तो किसी एक एक्स को भैया पुट किया, वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो तुम समझ गए वो आइडेंटिटी होगी नहीं, वो क्वाड्रेटिक ही होगी। असलियत में उसके 2 ही रूट होंगे, वो आइडेंटिटी नहीं होगी, उसके 2 ही रूट होंगे, यही सच्चाई है, यही है सच्चाई। ठीक है सर, ठीक है, मान लिया सर, हाँ बेटा मानोगे ही। अब जैसे बेटा ये सवाल आया, तुमने कहा अरे वाह, अब जैसे मैंने इसमें तुमसे बोला सॉल्व फॉर एक्स, अब भाई साहब तुमने कहा सर ने लास्ट टर्न में बोला था कि जो ऐसा एक्सप्रेशन होता है ना, वो आइडेंटिटी हो सकता है।
की आइडेंटिटी होगा। मैंने क्या बोला था? मैंने बस ये बोला था कि वो आइडेंटिटी हो सकता है, मैंने ये नहीं बोला था कि वो आइडेंटिटी होगा। चेक जरूर करना है। अब आप देखो जल्दी जल्दी मून वॉक करते हुए पीछे गए, आपने तुरंत बोला देखो भाई हम ऐसा करता कि x को a पुट करता, तो जैसे आपने x को a पुट किया तो देखो क्या आ गया, a पुट करते ही a माइनस बी, ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी, a माइनस सी, कटा 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 कटा, जैसे ही सारी चीजें देखो कट गई, फिर देखो क्या हो गया मेरा बच्चा, सिर्फ बचा यहाँ पे a स्क्वायर, a पुट किया तो ये 0 हो गया, ये तो गायब हो गया। आरएचएस में क्या है, a स्क्वायर। तुमने कहा वाह सेटिस्फाई कर गया, यानी कि x बराबर जो a है वो इसका एक रूट है। वेरी गुड, ये इसका एक रूट है। अब क्या हुआ भाई, x को कर दा भैया b, जैसे x को b पुट किया 0 हो गया। ठीक है सर, यहां b माइनस सी कटा, b माइनस से कटा, बचा b स्क्वायर। अब पुट करके देख लेना तो भाई साहब तुमने पाया b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तुमने कहा वाह 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 वाह, ये भी एक रूट है। तुमने तुरंत कहा सर ये भी एक रूट है। अब तुमको पता है कि 2 रूट आ गए हैं, हम आइडेंटिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भाई साहब तुमने कहा चलो भाई साहब अगर c भी डाल के चेक कर लें। अब जैसे यार तुमने c पुट किया, सी पुट करते ही ये क्या हो गया सर 0, ये क्या हो गया 0, और वहां समझे ना x को सी पुट किया है, दोनों 0 हो गए। अब बताओ जैसे भाई साहब दोनों 0 हो गए तो LHS तो आ गया सी स्क्वायर है सर। मैंने कहा हाँ, LHS आ गया सी स्क्वायर, बिल्कुल सही। एंड उसके बाद क्या है भाई, RHS देखा, सॉरी LHS सी स्क्वायर नहीं आया, I'm सॉरी कुछ भी बोल रहा हूं। LHS आ गया 0, RHS देखा तो RHS आ गया बेटा सी स्क्वायर है। हाँ बेटा, आप साफ समझ गए कि LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, मतलब ये रूट नहीं है। सर इसका मतलब क्या है, इज अ नॉट रूट, सॉरी इज नॉट अ रूट। इसका मतलब है कि भाई ये तो इसका रूट नहीं है, इज नॉट अ रूट। यानी देखो भाई मोटी मोटी बात क्या आई कि भाई साहब C इसका रूट नहीं है, जबकि A और B इसका रूट है। अगर ये आइडेंटिटी होती तो मैंने लास्ट टर्न में क्या बताया था, अगर ये आइडेंटिटी होती तो दुनिया का हर नंबर इसको सेटिस्फाई करता। सी ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब क्या है, अगर सी ने सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है। क्योंकि अगर आइडेंटिटी होती तो सी भी इसको सेटिस्फाई कर रहा होता। ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि अगर ये आइडेंटिटी होती तो सी भी इसको सेटिस्फाई कर रहा होता। भैया इसके सिर्फ 2 रूट्स हैं जो आपने हिट एंड ट्रायल से पता करे, ओनली 2 रूट्स। और भाई साहब इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा, फालतू में ओवरथिंक मत करना। ओनली 2 रूट्स हैं, x बराबर a एंड b, उसके अलावा इसका कोई भी रूट नहीं आएगा। फालतू में टाइम वेस्ट ना करना। मेरी सिर्फ एक बात आपको माननी है कि अगर और मगर, अगर भाई साहब ये आइडेंटिटी है तो भाई साहब 2 से ज्यादा रूट आएंगे, और अगर ये आइडेंटिटी है तो दुनिया का हर नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन दुनिया का भाई एक नंबर हमने चूज किया सी, सही बात है, सी ने सेटिस्फाई नहीं किया। अगर सी ने भाई साहब सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका अर्थ क्लियरली क्या है, ये आइडेंटिटी नहीं है। अब कुछ लोगों को भाई फालतू का इसमें डाउट आ रहा होगा, तो मैं लिख दे रहा हूं कि भाई साहब जब भी कभी एबीसी लिख के ऐसे दिया जाए तो वो सब नॉन जीरो होते हैं, ठीक है ना। मेंशन किया जाए चाहे ना मेंशन किया जाए वो नॉन जीरो होते हैं। तो जितने लोग को ये समझ में आ गया जल्दी से टाइम स्टैम्प लगाओ, 2 दिल लगाओ, बोलो JBK। अब आता है नेक्स्ट सवाल। इस वाले सवाल को पहले आप जरा खुद से ट्राई करो। अब भाई साहब तुमने देखा, तुमने कहा सर ये भी आइडेंटिटी हो सकती है। हाँ रे बाबा, अब ऐसा करो x को पुट करो आप लोग -a, ठीक है सर। अब देखो जैसे आप x को यहां पे -a पुट करते हो, -a जैसे पुट करोगे b -a आएगा, c -a आएगा, ऊपर नीचे कट के देखो LHS आएगा 1, c -a, ये तो 0 हो गया, -a पुट करते ही गायब, ये भी क्या आ गया 0 गायब। आप पुट करके देखना 1 = 1 आ गया। मैंने कहा ये एक रूट है। लोगों ने कहा हाँ रे बाबा। नेक्स्ट क्या है, मैंने कहा भाई ऐसा करो x को पुट कर दो -b, ठीक है सर। अब देखो जैसे x को आप -b पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा c -b, ये हो जाएगा a -b, कट कुटा के ये आएगा 1, और वो भी कितना 1, ये भी एक रूट है। हमने कहा देखो सर ये तो हमको पता है कि मल्टीप्लाई करने पे 2 डिग्री इक्वेशन बन रही है, हमको ये पता है कि मल्टीप्लाई करने पे सर 2 से ज्यादा डिग्री नहीं आएगी। सर ये है
2 डिग्री इक्वेशन इन x, मतलब सर इसके 2 रूट तो होने ही चाहिए। हमने कहा हाँ भाई साहब, माइनस ए ने सेटिस्फाई किया, माइनस बी ने सेटिस्फाई किया। अब क्या है बेटा, x इक्वल टू माइनस सी, जरा चेक करो, माइनस सी 0, यहां बुढ़ गया 0, बेटा इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। अब देखो आपको पुट करके बेटा खुद देखना है, ये हम नहीं दिखाने वाले। सर डिग्री 2 थी, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, इसके देखो, हाँ सर इसके देखो 3 रूट्स आ गए हैं, एक माइनस ए, एक माइनस बी और एक माइनस सी। अरे भाई साहब अगर 3 रूट आ गए हैं तो ये क्या है, आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है। मतलब सर इसके दुनिया का हर नंबर, यूनिवर्स इस ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का एवरी नंबर विल बी अ रूट, एवरी नंबर इसे सेटिस्फाई करेगा एंड एवरी नंबर विल बी अ रूट। यूनिवर्स का हर नंबर इसका एक रूट होगा। अब देखो, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो आप यहां पे 100 पुट करके देख लो, 200 पुट करके देख लो, 500 पुट करके देख लो, जो पुट करके देखना है देख लो भाई साहब, ये सारी चीजें सेटिस्फाई कर रही होंगी। तो देखो क्या तरीका है, देखो फाइनल क्या तरीका है। अगर आपको चेक करना है आइडेंटिटी है कि नहीं, अगर 2 से ज्यादा रूट आ जाते हैं, मेरी बात समझ रहे हो, तो दुनिया का हर नंबर सेटिस्फाई करेगा। और अगर दुनिया का कोई भी नंबर इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कोई एक भी नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फिर वो आइडेंटिटी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो देखो भाई साहब यहां पे आता है बाबा का ज्ञान, और बाबा का ज्ञान और प्रसाद लेके जाना भाई साहब बहुत जरूरी होता है। तो देखो मैं क्या बोलने वाला हूं, मैं ये बोलने वाला हूं, देखो भाई आता है ज्ञान की बात। तो देखो फाइनल क्या ज्ञान की बात आती है, यहां पे हर कोई ध्यान देना। क्या ज्ञान की बात आती है कि इफ आ डिग्री 2 इक्वेशन has more than 2 distinct distinct roots, then it must be an identity। ठीक है सर, फिर से मैं बोल रहा हूं, और अगर ये आइडेंटिटी है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये आइडेंटिटी है तो इसका मतलब यह है कि दुनिया नहीं, इस ब्रह्मांड यूनिवर्स का एवरी नंबर विल बी अ रूट, एवरी नंबर विल सेटिस्फाई, नंबर विल सेटिस्फाई। बस यही सोचना है, इसके अलावा दिमाग में कुछ भी मत लेके आना, यही सोचना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मेरी बात मान लेना चाचा जान। अब देखो भाई साहब दूसरी चीज क्या होती है, अगर भाई साहब किसी ने बोला, ठीक है ना, if someone said that given 2 degree equation is an identity, ठीक है सर, and आपने चेक किया, you checked that a number was not satisfying it, that means given expression जो भी दिया था wasn't an identity है सर। हाँ बेटा, अगर भाई साहब किसी ने बोला कि गिवन 2 डिग्री इक्वेशन आइडेंटिटी है, लेकिन आपने चेक किया दैट अ नंबर वाजंट सेटिस्फाइंग इट, दैट मींस गिवन एक्सप्रेशन वाजंट एन आइडेंटिटी, वो एक सिंपल क्वाड्रेटिक ही रही होगी। ठीक है, और ये टेंशन मत लेना। अब तुम ये सोचोगे वो नंबर हम कैसे सोचेंगे, भाई साहब अगर ये आइडेंटिटी नहीं है तो दुनिया का 2 ही नंबर तो भाई साहब इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तीसरा नंबर तो कोई भी ले लो, तीसरा नंबर तो कोई भी ले लो। अगर आपको आइडेंटिटी प्रूव करना है तो भाई 2 के साथ तीसरी चीज लेके आनी है बस। और भाई साहब इसे आइडेंटिटी प्रूव नहीं करना है तो भाई 2 अगर रूट ले आते हो तो तीसरा कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लो, तीसरा कोई भी नंबर इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो भाई दूसरा सवाल करते हैं। अब देखो भाई साहब क्या है इस वाले सवाल में, इस वाले सवाल में आपसे बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, ठीक है सर, और ए एन स्क्वेयर बी एन प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है, और सी एन स्क्वेयर प्लस बी एन प्लस ए कितना है, 0 है, ठीक है। और यहां पे ये बोला गया है कि n का वैल्यू 0 और 1 के बराबर नहीं है। ये दिया है कि n नॉट इक्वल टू 0 1, तो देखो इस क्रांतिकारी चीज की भैया वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक मैं क्वाड्रेटिक का आपको ज्ञान देता हूं कि देखो भाई क्या है क्वाड्रेटिक का ज्ञान, बहुत ध्यान से देखना क्या है क्वाड्रेटिक का ज्ञान। ठीक है सर, ठीक है सर, दे दो। अगर देखो भाई साहब कभी भी आपको ऐसा दिया है, मानो कोई क्वाड्रेटिक दी है आपको, क्यू एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलो भाई Q1 निकालते हैं। तो बताओ Q1 का मतलब क्या है, x को हम लोगों ने पुट किया है 1, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस कितना c, ठीक है सर। अब मैंने बोला भैया Qn निकालो, मतलब आप x को कितना पुट करोगे n, तो ये आ जाएगा an स्क्वेयर प्लस बी एन प्लस सी होते सर। अगर मैंने बोला भाई Q ऑफ 1/n बताओ, तो देखो 1/n का मतलब क्या होगा, 1/n का मतलब है x की जगह 1/n पुट करो, तो ये आ जाएगा a/n स्क्वेयर प्लस आ जाएगा b/n और प्लस आ जाएगा c, और सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा भाई a प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर, ठीक है सर। तो बेटा देखो ये है क्वाड्रेटिक का ज्ञान कि क्या है क्वाड्रेटिक का ज्ञान। जैसे कि देखो क्यू एक्स है ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी दिया है, तो अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी दिया है, जैसा कि देखिए यहां पे दिया है, तो a प्लस बी प्लस सी हमेशा Q1 की वैल्यू होती है, ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन प्लस सी हमेशा Qn की वैल्यू होती है। मतलब आगे के सवालों के लिए ये चीजें आपको दिल दिमाग में बैठा लेनी है। और अगर कभी भी देखो ये इंटरचेंज होके दिया है, जैसे कि भाई यहां पे दिया है, आप समझ रहे हो ये a के साथ एक्स स्क्वेयर है, पर यहां पे देखो c के साथ एक्स स्क्वेयर है, समझ रहे हो, एक्स स्क्वेयर बोलो चाहे एन स्क्वेयर बोलो, सी एन स्क्वेयर बी एन प्लस ए, मतलब ए और सी के देखो ये बदल गए हैं, इंटरचेंज हो गए हैं। यहां पे भाई साहब क्या था, ए एन स्क्वेयर बी एन प्लस सी था, तो बी एन का तो बी एन रहा, अगर आप ध्यान दो तो देखो भैया बी एन का तो बी एन रहा, लेकिन भाई साहब चेंज कहां पे हुआ, ए एन स्क्वेयर की जगह सी एन स्क्वेयर हो गया है, सी की जगह ए हो गया है। समझ में आ रहा है बच्चे? तो देखो यहां पे क्या है, अब देखो भाई साहब ये जो ज्ञान है ये बेटा ज्ञान बहुत काम आता है, बहुत ओपी ज्ञान है। अब जैसे कि भाई साहब यहां पे आप ध्यान दो, ये देखो 3 एक्सप्रेशन दिए हैं, तो उस ज्ञान के बेसिस में मैं बोल सकता हूं चलो एक क्वाड्रेटिक मान लेते हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है सर। अगर मैं बोलूं Q1 बताओ, तो आपको पता है वहां पे लिखा है ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब सवाल में a प्लस बी प्लस सी दिया है 0, इसका मतलब क्या है सर, x बराबर 1 इज अ रूट, मतलब x बराबर 1 जो है इसका क्या है, रूट है, x बराबर 1 इज अ रूट, ठीक है सर। अब जरा यहां पे और ध्यान देना, अगर मैं आपसे इसमें यही पूछूं कि सर जरा Qn बताओ, तो देखो Qn क्या होता है, मैंने कहा Qn होता है ए एन स्क्वेयर प्लस होता है बी एन प्लस होता है सी। सर व्हाट इज ए एन स्क्वेयर बी एन प्लस सी, सवाल में दिया है 0। अब देखो भाई अगर ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन प्लस सी भी 0 है, यानी कि मैं ये खुलेआम ऐलान कर सकता हूं कि x बराबर एन बी इसका एक रूट है सर? हाँ बेटा ये भी बोल सकता हूं। अब देखो थर्ड वाले में क्या है, थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि देखो a और c के बीच में कांड हुआ है, मतलब a और c का देखो इंटरचेंज हो गया है। तो देखो इंटरचेंज कहां से आता है, हमेशा तब आता है जब x की जगह हम लोग पुट कर देते हैं 1/n। तो जैसे पुट करोगे तो वहां पे मैंने पहले निकाल के दिखाया है कि हो जाएगा a प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर। अब देखो बच्चा पार्टी, a प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वेयर दिया हुआ है 0, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है 0/n स्क्वेयर, जो कि कितना हो जाएगा 0। सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा देखो बेटा इसका मतलब यह है कि x बराबर 1/nb इसका एक रूट है सर? हाँ बेटा। सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा देखो इसका मतलब यह है कि x बराबर 1b इसका रूट है, इस वाले एक्सप्रेशन का सिर्फ येलो येलो में ध्यान देना, x बराबर nb रूट है और x बराबर 1/nb रूट है।
अब बताओ इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसके देखो 2 से ज्यादा रूट हो गए हैं। इसका मतलब क्या है, ये कोई आम क्वाड्रेटिक नहीं है। आप लोग अपने घर के पास देखते होगे ना, ये कोई आम रास्ता नहीं है। तो देखो भाई साहब, ये कोई आम रास्ता नहीं है, यानी कि ये जो है ये आइडेंटिटी है। फाइनल रिजल्ट क्या है बच्चे, कि इट मस्ट बी एन आइडेंटिटी। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब, आइडेंटिटी की कंडीशन क्या होती है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 होता है। ये मैंने लास्ट में बताया था कि आइडेंटिटी की कंडीशन होती है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी कितना होता है, 0 होता है। तो देखो ये जो भी रिक्वायर्ड है, आपने ए को 0 पुट किया, बी को 0 पुट किया, सी को 0 पुट किया, पुट करके देख लेना। 0 की पावर 2016 0, 0 की पावर 4 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ, यह 0 की पावर 2015 प्लस 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर ये होगा 0, और ये है आंसर। तो देखो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है जो मैंने क्वाड्रेटिक का ज्ञान दिया, कि कभी भी अगर ए और सी के बीच में इंटरचेंजिंग हुई है, जैसे ए के साथ एन स्क्वायर था, यहाँ पे सी के साथ एन स्क्वायर है, सी यहाँ पे इकलौता था, यहाँ पे भैया ए इकलौता है, तो ये समझो कि रेसिप्रोकल का कुछ ना कुछ कांड हुआ होगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी है, इसका मतलब Q1 है। ठीक है, Q1 तो लोग पहचान ही लेते हैं। और सिमिलरली देखो इसमें और भी ज्ञान आता है जो अभी आगे मैं बहुत अच्छे से यूज करूंगा, कि भाई कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई जैसे कि आपसे Q2 पूछ लिया, तो देखो Q2 क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4a प्लस 2b। इस सवाल में इसका यूज नहीं है, तो देखो मैं बोलता हूं सब थोड़ा बहुत मेमोराइज करके रखो कि Q2 होता है 4a प्लस 2b प्लस c। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो जितने लोग को क्लियर है जरा यहां पे तुरंत से कमेंट कर दें, आइडेंटिटी विद अ दिल। चलो भाई अब आते हैं बच्चों ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो देखो ग्राफ बताने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कराता हूं, वो ये है, ज्ञान की बात करता हूं कि भाई अगर कोई बोले कि नंबर ऑफ रूट्स की बात करें, तो देखो भाई नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एनी एक्सप्रेशन, आपको बच्चे कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो या फिर कोई आपको ग्राफ दिया हो, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एनी एक्सप्रेशन या फिर कोई ग्राफ दिया हो, ऑलवेज इक्वल्स to the number of times it intersects the x-axis, ठीक है सर। तो देखो भाई साहब एक चीज मुझे यहां पे थोड़ी इंप्रूव करनी चाहिए, वो ये इंप्रूव करनी चाहिए कि मैं नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात कर रहा हूं, मैंने गलत लिख दिया था। तो देखो भाई नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ एनी एक्सप्रेशन या फिर उसका ग्राफ दिया हुआ है, ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। मतलब जितनी बार जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही रियल रूट आते हैं। मतलब जितनी बार कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उतने ही रियल रूट आते हैं, उतने ही रियल रूट आते हैं। ध्यान रखना, उतने रूट नहीं, उतने रियल रूट आते हैं। ठीक है सर, जैसे इसका एग्जांपल लो, यहां पे देखो बेटा एक मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, ये है एक्स एक्सिस, ये है बच्चे वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये क्या है सर, ओरिजिन। अब अगर मानो कि कोई तुमने ग्राफ बनाया ऐसा, ठीक है, देखो ग्राफ बनाया है, मानो ये एफ एक्स का ग्राफ है। अब पूछा गया कि भैया जल्दी से बता दीजिए कि एफ एक्स के कितने रियल रूट्स हैं। तो देखिए भाई नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या होगा, अगर किसी ने पूछा नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या होगा, तो देखो हमें एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन देखना है, 1 2 3 4 5। ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो वाई एक्सिस के साथ है, इसको नहीं काउंट करते हैं। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, 5 होंगे। और हाँ, इसके कुछ इमेजिनरी रूट भी होंगे जो हम ग्राफ से नहीं पता लगा सकते हैं। वो कैसे पता लगा सकते हैं, वो हम लोग डी मोइवर थ्योरम में देखेंगे, जो कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। तो देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सिंपल कर रहे हैं कि नंबर ऑफ रियल रूट्स किसके बराबर होता है। तो देखो नंबर ऑफ जो रियल रूट्स है वो बराबर होता है भाई साहब, जितनी बार जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो देखो उतने रियल रूट्स होते हैं। ठीक है सर, हम समझ गए, ठीक है बेटा।
अब जरा यहां पे तुम लोग ध्यान देना कि भाई अगर अगर आपसे अगर मान लो कि आपसे क्या बोला जाए कि भाई क्वाड्रेटिक के ग्राफ के बारे में प्रकाश डालिए, तो देखो भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, जो भी भाई साहब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जो भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है भाई, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, इसका ग्राफ होता है पैराबोला। ग्राफ इज अ पैराबोला। सर हमको कैसे पता चलेगा कि ग्राफ पैराबोला है? ये बेटा हम लोग कोनिक सेक्शन में देखेंगे, ठीक है, कि भाई जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है बच्चे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, ग्राफ इज ऑलवेज अ पैराबोला। ठीक है, अब देखो पैराबोला के बारे में सब कुछ नहीं जानना है हमें, सिर्फ पैराबोला के बारे में कुछ चीज जाननी है कि पैराबोला बनता कैसे है। तो देखो भाई पैराबोला क्या है, या तो ऐसा बनता है या तो ऐसा बनता है, और भी केसेस होते हैं, लेकिन अभी क्वाड्रेटिक में हमारे कोर्स में भाई साहब सिर्फ देखो दो टाइप के पैराबोला हैं। अब अगर मानो तुमको भाई साहब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, अगर भाई साहब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो भाई साहब ऐसा ग्राफ बनता है, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग अपवर्ड्स। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो भाई साहब ये ग्राफ बनता है ओपनिंग अपवर्ड्स, ठीक है, अगर a का वैल्यू लेस देन 0 बनता है तो ग्राफ होता है ओपनिंग डाउनवर्ड्स। होते सर हाँ बेटा, होते सर हाँ बेटा। तो देखो भाई इन सब के प्रूफ कुछ नहीं है, इन सारे के प्रूफ हम लोग देखेंगे भैया कोनिक सेक्शन में देखेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत एओडी में देखेंगे। जितने आपके मन में डाउट आ रहे होंगे कि पैराबोला ऐसा ही क्यों बनता है, पैराबोला का कोई डिफरेंट शेप क्यों नहीं होता है, तो ये सारे डाउट्स हम एओडी में कैटर करेंगे। और हाँ, ए ग्रेटर देन 0 पे ऐसा ही ग्राफ क्यों बन रहा है, ए लेस देन 0 पे ऐसा ही ग्राफ क्यों बन रहा है, तो भाई ये सारी चीजें हम लोग पैराबोला में कैटर करेंगे। तो देखो कितनी चीजें आनी चाहिए आपको, बस इतनी चीज आनी चाहिए, इतनी चीज आपके दिल दिमाग में बसी होनी चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ पैराबोला होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो है ओपनिंग अपवर्ड, और अगर a का वैल्यू लेस देन 0 है तो वो है भाई साहब ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है सर। अब देखना भाई, अब ये देखो भाई ये जो चीज है इसको जो देखो लोवेस्ट जो लीस्ट जो सबसे नीचे का पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो देखो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं इसको भी याद करना है। प्रूफ हम एओडी वगैरह में देखेंगे, आगे चल के चैप्टर आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको मैं एओडी बोल रहा हूं, तो अभी नहीं सोचना है, अभी जस्ट सिर्फ देखो बच्चे आपको याद करना है कि भाई इसका वर्टेक्स है -b/2a -d/4a। और सेम वे में बच्चा पार्टी इसका जो वर्टेक्स है ये है -b/2a और कॉमा हो जाएगा -d/4a। ठीक है सर, हाँ बेटा ये इसके वर्टेक्स है, ठीक है, लीस्ट पॉइंट ओपनिंग अपवर्ड के केस में और टॉप मोस्ट पॉइंट ओपनिंग डाउनवर्ड्स के केस में। तो देखो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको बच्चा याद करना है, ये है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, ये है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। दोनों के केस में देखो बच्चा ये सेम आ रहा है, दोनों के केस में दोनों देखो सेम आ रहे हैं, जिसको आपको रेक्टिफिकेशन करना है। ठीक है सर। अब जैसे भाई साहब देखो किसी ने आपसे बोला कि भाई इन दोनों के जरा ग्राफ बना के दिखाओ, हमने कहा ठीक है, चलो पहले इसका भैया वर्टेक्स देखते हैं। चलो सर आ जाओ, पहले इसका वर्टेक्स देखते हैं, आ जाओ सर, चलो आ जाओ फर्स्ट में। अब आपको पता है यहां पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू 1 है। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो ये होता है b स्क्वायर -4ac जो कितना होता है -3। मतलब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a। ठीक है, और ये कितना होता है, ये होता है बेटा -d/4a। ठीक है भाई, अब यहां पे ध्यान दो, ये बेटा इसका देखो वर्टेक्स आ गया है ½ 3/4। अब चलो ये वाला ग्राफ बनाते हैं। तो देखो ग्राफ क्या है, जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ बेटा, चलो सर चलो सर चलो सर, हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ बेटा। अब देखो ये वाला ग्राफ क्या है, ये वाला ग्राफ सबसे पहली चीज आपको देखना है कि देखो a का वैल्यू 1 है, मतलब a ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो ग्राफ बनेगा ये बेटा ओपनिंग अप बनेगा। ठीक है, वर्टेक्स कहां पे है, मैंने कहा सर देखो इसका वर्टेक्स है 12, 3/4 पे,
इसका वर्टेक्स देखोगे तो ये हो जाएगा 1/2, 3/4। ओके भाई, अब यहां पे ध्यान दो, ये देखो कर्व ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा, क्योंकि देखो वर्टेक्स जो होता है ये देखो सबसे नीचे का पॉइंट होता है, तो मैंने वर्टेक्स को अलग से निकाला, वर्टेक्स आ गया 1/2, 3/4, और ये ओपनिंग अप होना चाहिए, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे ओपनिंग अप निकाला, ओपनिंग अप ग्राफ है, और इसका भाई साहब ये पॉइंट है 1/2, 3/4। और वैसे आप देख पा रहे हो कि इसने एक्स एक्सिस को एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं किया है, इसलिए देखो हम क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स, समझे ना, नो रियल रूट्स, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं किया है। यानी कि सर ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके बोथ रूट्स क्या हो जाएंगे, बाकी दो रूट्स इमेजिनरी होंगे, तो हम बोलेंगे बोथ रूट्स इमेजिनरी। क्योंकि हमें कैसे पता चला, हमें ऐसे पता चला कि भाई इसकी डिग्री 2 है तो इसके दो रूट्स होने चाहिए, और हाँ इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया है, इसलिए इसका एक भी रियल रूट नहीं होना चाहिए। इसके जो दोनों के दोनों जो रूट्स हैं वो क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों रूट्स होने चाहिए मेरे बच्चे, इमेजिनरी होने चाहिए। और हाँ ये चीज देखो आप यहां से भी बता सकते थे, क्योंकि भाई डी का वैल्यू क्या आ गया है, <0, तो दोनों रूट्स इमेजिनरी होने चाहिए। और इसका मतलब क्या है, नो रियल रूट्स, मतलब इसको एक्स एक्सिस को छूना तो दूर की बात, टच तक नहीं करेगा, समझे ना, छूना तो दूर की बात, टच भी नहीं करेगा, तो देखो ऐसी चीज बनेगी। अब जैसे भाई साहब ये सेकंड वाला ग्राफ लोग अगर आपको बनाने को कहें, -x² -4x+1, चलो सर आ जाओ, -x² -4x+1, -x² -4x+1। अब यहां पे ध्यान दो भाई, अगर देखो a का वैल्यू देखोगे तो ये है -1, b का वैल्यू कितना है -4, c का वैल्यू कितना है 1, चलो d देखो b² -4ac, तो बच्चों निकालो, देखो ये 20 आ जाएगा, ठीक है सर। चलो भाई इसका वर्टेक्स निकालते हैं, सर इसका वर्टेक्स क्या है, मैंने कहा वर्टेक्स होता है -b/2a, ठीक है सर, और ये होता है -d/4a, ठीक है सर। अब जैसे इसको देखोगे तो आपको समझ में आया होगा, ये हो जाएगा -2,5, बिल्कुल सही बात है। और चीज देखो, मेरा कैलकुलेशन देख लो, a -1 है, b -4 है, 1 है, b² 16, 16 + 4 कितना हो जाएगा 20, -d/4a 5, और ये आ जाएगा -b मतलब 4/2a, ठीक है। अब आपको ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो a जो है बेटा वो देखो <0 है, मतलब ये ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ होगा ओपनिंग डाउनवर्ड्स, होते सर हाँ बेटा, होते सर हाँ बेटा। अब देखो ओपनिंग डाउनवर्ड्स में जरा सबको ध्यान देना, अगर ये ओपनिंग डाउनवर्ड है तो इसका वर्टेक्स है -2,5, ठीक है सर, -2,5, ये भैया वर्टेक्स है, इस केस में ये टॉप मोस्ट पॉइंट हो जाएगा। अब देखो भाई कैसे ग्राफ बन रहा है, कुछ देखो ऐसा ग्राफ बनेगा, मेरी बात क्लियर है भाई, इसका देखो ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, इज दैट फाइन गाइस। अब यहां पे जरा ध्यान दो, अब ये जो है देखो दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके देखो 2 रियल रूट्स हैं, बिल्कुल सही। अब देखो इसके 2 रियल रूट्स हैं, और आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो देखो >0 है, बिल्कुल सही बात है, इसका डिस्क्रिमिनेंट >0 है, इसलिए इसके 2 रियल रूट्स हैं, और ये बेटा इसका ग्राफ है, ठीक है। अब देखो एक चीज देखना, अब इसमें देखो कुछ लोग को ऐसा डाउट आ सकता है, सर को कैसे पता चला कि ये यहां से क्रॉस होगा, लोग ये डाउट पूछते हैं कि सर ये ऐसे भी तो हो सकता है, लो ऐसे भी तो हो सकता है, आपको कैसे पता कि ये राइट ओरिजिन के राइट से इंटरसेक्ट करेगा। तो मैंने कहा देखो भाई वो पता करने का तरीका क्या होता है कि देखो x को 0 पुट करो, f0 देखो, f0 कितना है, देखो f0 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, x को 0 पुट किया, f0 1 है, मतलब 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, तो देखो 0 पे वैल्यू 1 इसी केस से आ सकती है, ठीक है भाई। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है भैया, 1 आ रही है। और हाँ अगर आप इसको कुछ ऐसा बनाते, मानो कुछ ऐसा बना दिया होता, तो देखो भैया 0 पे वैल्यू देखो नेगेटिव आ रही है, अगर आपने कुछ ऐसा बना दिया होता तो देखो 0 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नहीं ये जो नहीं हो सकती, क्योंकि 0 पे वैल्यू 1 दी गई है, तो ऊपर से ही निकलना पड़ेगा, इसीलिए ये बच्चा पार्टी देखो राइट से निकल रहा है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे बच्चों, अब आते हैं 6 बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, ठीक है सर, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट
ठीक है सर, ग्राफ्स, हाँ बेटा 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, ठीक है सर, हाँ बेटा 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, ठीक है सर, हाँ बेटा। अब यहां पे जरा ध्यान देना, अब ये ग्राफ बस समझो, ठीक है। जैसे मैंने बोला भाई a ग्रेटर देन 0, ठीक है सर, a ग्रेटर देन 0। अब देखो इसके अंदर देखो 3 ग्राफ बनते हैं। जैसे देखिए यार, मैंने यहाँ पे देखो फर्स्ट ग्राफ आपसे बोला, फर्स्ट ग्राफ मैंने बोला आपसे कि भैया d है ग्रेटर देन 0। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा देखो भाई इसका मतलब ये है कि भाई सबसे पहले तो a ग्रेटर देन 0 का केस चल रहा है, ये इसके अंदर का सब केस है। मतलब मैं ये समझा कि सर देखो ये ओपनिंग अप ग्राफ बनेगा, बिल्कुल सही। d ग्रेटर देन 0 का मतलब 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, हाँ मतलब सर 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होने का मतलब क्या है सर? इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इतने पॉइंट का अगर कोई मतलब पूछे तो इसका ये मतलब है कि ग्राफ जो है, ग्राफ विल इंटरसेक्ट, ग्राफ विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस at 2 distinct points, at 2 distinct points, ठीक है सर, हाँ बेटा, ठीक है सर, हाँ बेटा। चलो भाई ग्राफ बनाते हैं। अब जैसे भाई साहब ये कुछ हमने बनाया, चलो भाई एक्स एक्सिस का ही मामला, हम एक्स एक्सिस को देख लेते हैं। अब भाई साहब ओपनिंग अप है तो देखो ग्राफ ऐसा तो बन नहीं सकता, क्यों? इसने तो भाई एक्स एक्सिस को छुआ तक नहीं, तो इसके 2 रियल रूट्स कहां से आएंगे? सही बात है। अगर भाई साहब ऐसे छुआ के निकल गए तब तो भाई एक ही पॉइंट पे टच किया, सही बात है, और एक ही पॉइंट पे टच किया तो एक ही रूट आना चाहिए। लेकिन आपको दिया है 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, मतलब 2 बार इंटरसेक्ट करना है। तो देखो मजबूरी क्या होगी? मजबूरी ये होगी, सब लोग ध्यान दो, मजबूरी ये होगी कि ग्राफ ऐसे ही निकल सकता है, ठीक है। एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। हाँ, वाई एक्सिस कोई पूछे तो बीच में भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, वो तो भाई क्वेश्चन की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है हमें, सिर्फ भैया ये सोचना है कि एक्स एक्सिस को कैसे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखो जहां जाइए इंटरसेक्ट करता है तो देखो वो होते हैं रियल रूट। जैसे आप देखोगे एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा, ये बच्चा पार्टी इसके रियल रूट्स हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं एक्स बिलोंगिंग टू अल्फा एंड बीटा, ये हैं रियल रूट्स, ये हैं इसके रियल रूट्स, ठीक है, ठीक है सर। अब यहां पे जरा ध्यान देना, अब यहां पे ध्यान दो भाई, ये ग्राफ जहां एक्स एक्सिस के नीचे है, ये ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस के नीचे है, वहां पे फंक्शन नेगेटिव होता है। अब ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं फंक्शन में, और उस टाइम भी मैंने सिर्फ बताई थी, तो मैं आज भी बता रहा हूं कि भाई ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस के नीचे होता है वहां पे ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहां पे देखो एफ एक्स लेस देन 0 होगा अल्फा से बीटा के बीच में, ठीक है सर। ऊपर देखो मेरे बच्चे, जैसे आप ऊपर जाओगे तो भाई देखो यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो लाल वाली जगह क्या होगा? एफ एक्स होगा ग्रेटर देन 0। सिंपल सी चीज है बेटा, जो चीज एक्स एक्सिस के नीचे होती है वहां पे ग्राफ नेगेटिव होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ पॉजिटिव होता है। ये चीज आपको दिल दिमाग में ठान लेना है। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इन 2 पॉइंट्स की बात करूं, सफेदू पॉइंट्स की, अल्फा और बीटा, जहां पे देखो रूट्स आ रहे हैं, तो व्हाइट वाले पॉइंट्स पे मतलब एफ अल्फा पे और एफ बीटा पे इनकी वैल्यू कितनी होती है? मैंने कहा इनकी वैल्यू होती है 0। एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा पे इनकी वैल्यू होती है 0। है सर, हाँ बेटा, है सर, हाँ बेटा, ठीक है सर, हाँ बेटा। तो यानी देखो तुम्हें समझ में आया। अब देखो कितनी चीज मैं आपको समझाना चाहता था, ऐसी की तैसी सारी चीजों की 50 चीज बताई, बस मैं इतना समझाना चाहता था कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है, तो ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं ये देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन का बना रहे हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है, मैं मान लेता हूं एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है सर, हाँ बेटा। ये देखो ए एक्स स्क्वेयर प्लस जो बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, तो देखो सिंपल सी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो मजबूरी है ग्राफ की कि भाई साहब इसको क्या है, इसको देखो काट के निकलना होगा।
तो भैया ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है, ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है। अगर ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है, साथ में ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है, साथ में भैया जीरो भी आ रही है। अब ये चीज आपके लिए नहीं है तो थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, ये चीज आपके लिए न्यू है, लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आप सीखो। ठीक है सर। अब देखो बच्चा पार्टी, अब इसी में देखो मैं एक और वेरिएशन करता हूं, ठीक है ना। क्या वेरिएशन करता हूं देखो, अब देखो इसी में ये मैं वेरिएशन करने वाला हूं। जैसे भाई अब आपने क्या किया भाई, यही बोल दिया 2, घबराना नहीं, वो पिछला पेज सेव हो गया है, ठीक है। अब यहां पे देखो भाई सेकंड केस मैंने लिया और मैंने ये बोला कि भाई ये जो d है ना, ये बच्चे d इक्वल टू कितना है, मैंने कहा देखो d इक्वल टू 0 है। अब देखो भाई साहब d इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब होता है कि भाई इसके 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है सर, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स लिख दो, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका मतलब क्या है, अगर भाई 2 रियल और इक्वल रूट करने हैं तो जो ग्राफ है ना वो एक्स एक्सिस को उस टाइम टच करता है। ग्राफ विल टच द एक्स एक्सिस, ग्राफ विल टच द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। वो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ देखो एक पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है सर। अब यहां पे जरा ध्यान देना, देखो भाई साहब क्या चीज हमें यहां पे करनी है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिएगा। ठीक है सर। अब देखो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ भाई साहब ये ऊपर से आएगा, ऊपर से आएगा और देखो छू के निकल जाएगा, है सर। हाँ, ग्राफ ऊपर से आएगा और देखो एक पॉइंट पे छू के निकल जाएगा। ठीक है। और ये मत बोलना कि सर हम तो ऐसा ग्राफ बनाएंगे, हमने कहा कैसा, उसने कहा सर बस अब हम ऊपर लेके नहीं जाएंगे। क्यों सर, एक पॉइंट पे कट करने को है ना, ऐसा तो होता ही नहीं है। पैराबोला बूमरैंग होता है, घूम के पटाख से ऊपर जाएगा। तो देखो तुम ये सब मत करना कि हमने सर ऐसे बना दिया, सर देखो पैराबोला भी बन गया, एक ही बार कट गया। पैराबोला कभी रुकता नहीं है, पैराबोला ऊपर चला जाता है। ठीक है। तो भाई साहब देखो आपको क्या करना है कि ग्राफ आएगा और एक बार बस छू के निकलेगा। अब आपको ये समझ में आया हो चाहे ना समझ में आया हो, ये भाई साहब दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए कि जब a ग्रेटर देन 0 है, d इक्वल टू 0 है, तो भाई साहब एक ही रियल रूट आता है या फिर 2 इक्वल रियल रूट आते हैं, जिसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। हम बोलते हैं, हम देखो बोलते कैसे, हम लोग बहुत चालाक लोग हैं, हम बोलते हैं सर देखो इसके 2 रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। सर इसके 2 रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। जो रियल एंड इक्वल रूट्स क्या है, x बराबर अल्फा एंड अल्फा। भाई साहब हम कहते हैं देखो इसी पर कट करके निकला है। ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये जो कर्व है, ये कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो देखो एफ एक्स इसका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और हाँ, इस वाले पॉइंट पे कोई पूछे तो हम बोलेंगे कि इस वाले पॉइंट पे जो एफ अल्फा है वो 0 है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं आपसे, सिंपल सी चीज ये बोलना चाहता हूं कि अगर a ग्रेटर देन 0 होता है, d इक्वल टू 0 होता है, तो जो एफ एक्स है, जो ग्राफ है, वो या तो पॉजिटिव होता है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, या तो 0 होता है। परंतु मेरे बेटे ये कभी भी जो n है ना, ये मेरे बच्चों ये कभी भी ये नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि ये नीचे नहीं जा रहा है। बस सुनते रहना, सुनते रहना, आखिर में समरी आपको फ्लैश पैड में लिखनी होगी। ठीक है। अब अगर आपको ग्राफ में दिक्कत आ रही है तो देखो बच्चे इसलिए दिक्कत आ रही हो क्योंकि इस बात को आप नहीं मान रहे होगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होता है। तो भाई अब ये तो आप ही को मानना है, ये तो आप ही का काम है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पे 0 है, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव है, तो नीचे ग्राफ ही नहीं, इसलिए कभी नेगेटिव नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो देखो भाई साहब 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ हेडिंग है। तो देखो ये इसका भाई सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड। मैं ऐसा करता हूं, ये वाली जो हेडिंग है इसको हटा देता हूं, वरना आप कंफ्यूज आ जाओगे। ठीक है। अब देखो भाई साहब, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो थर्ड ग्राफ, जरा आप लोग वीडियो को पॉज करो, आप लोग खुद बना के देखो मेरे बच्चों। ठीक है। इस वाले वीडियो को पॉज करो और इसको देखो, खुद बना के देखो, d लेस देन 0। अब देखो तुमको ये समझ में आया होगा, मेरे ख्याल से सबने बना के देख लिया होगा, और बनाते ही देखो आप लोगों को ये चीज बेटा समझ में आई होगी। क्या समझ में आई होगी? आपको ये समझ में आया होगा कि इस वाले केस में, ठीक है, इस वाले केस में इसका भाई साहब एक भी रियल रूट नहीं है, क्योंकि देखो d क्या है, d लेस देन 0 है। तो देखो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग सिंपली बस ये बोलेंगे कि भाई साहब नो रियल रूट्स। तो देखो नो रियल रूट्स का मतलब क्या होता है, नो रियल रूट्स का मतलब होता है कि जो ग्राफ है
ये जो भी ग्राफ है, ग्राफ विल नेवर टच, ग्राफ विल नेवर टच और कट द एक्स एक्सिस। मतलब जो ग्राफ है वो ना ही टच करेगा और ना ही कट करेगा एक्स एक्सिस को। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड ही बनना है तो देखो ऐसे ही निकल जाएगा। अब ये ना बोलना सर हम तो ऐसे बना देंगे, सर देखो ना कट किया ना टच किया। अरे मेरे बच्चे ये हमेशा ऊपर ही जाता है, आप कुछ भी कर लो ये हमेशा ऊपर जाएगा। ये कहेगा ऐसी की तैसी, तुम्हारी कहेगा हम ऐसे बना रहे हैं, जाओ ओपनिंग अप बनाना तो ऐसे तो बना नहीं सकते हो सर, हम तो ऐसे ही बना रहे हैं। वो कहेगा अबे लो काट दिया, ये ऊपर जाएगा तो जाएगा। तो देखो इस वाले केस में जो ग्राफ होता है, अगर ये एक्स एक्सिस से कोई भी वार्तालाप ना रखे तो ये देखो इंटायरली अबव द एक्स एक्सिस होगा। इसको हम बोलेंगे एंटायरली, पूरा का पूरा एंटायरली अबव द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के एंटायरली अबव है। ठीक है सर, हाँ बेटा, ठीक है सर, हाँ बेटा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है मेरे बच्चे, ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के पूरा का पूरा ऊपर है मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि नीचे नहीं है, ये जीरो भी नहीं होगा क्योंकि ये ग्राफ कभी एक्स एक्सिस को छू भी नहीं रहा है। तो देखो एक्स, कोई भी ग्राफ जीरो कब होता है, जब वो एक्स एक्सिस को छूने जाता है या काटने जाता है। एक्स एक्सिस पे ग्राफ जीरो होता है, ये शुरू से मैं याद करा रहा हूं, आज फिर से याद करा रहा हूं कि एक्स एक्सिस पे ग्राफ जीरो होता है। और देखो ग्राफ की इतनी ज्यादा भैया ये कोई भौकाली चीज नहीं है कि आप बड़ी किताबें पढ़ने लगो कि हम ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, हम भाई साहब एकदम बढ़िया से भाई साहब हम ऐसा करते हैं, पूरा पूरा ग्राफ सीख लेते हैं। ऐसी की तैसी, बस आपके कोर्स में इतना काफी है कि आपको इतना समझ में आना चाहिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव है और एक्स एक्सिस पे जीरो है। भैया हमारा काम भैया हो गया, भैया हो गया। ठीक है, अब देखो भाई आपने देखो 3 ग्राफ देख लिए। सर आपने 3 ग्राफ कौन से दिखाए, हमने कहा थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लगा ही होगा। हाँ सर, अब देखो भाई साहब थोड़ा थोड़ा अगर आइडिया आपको लग गया तो आपको समझ में आ गया 6 ग्राफ में से 3 ग्राफ आपने बनाए। ए ग्रेटर देन जीरो मतलब ओपनिंग अप के केस से डील कर रहे थे, डी ग्रेटर देन जीरो पे क्या हुआ भैया, काट के निकला। मतलब इस टाइम वैल्यू क्या है, इस वाले केस के अंदर भैया इसकी वैल्यू, ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है। ध्यान देना, ग्राफ की वैल्यू का मतलब होता है वाई की वैल्यू, मतलब एफ एक्स की वैल्यू। यहां पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। फिर मैंने क्या बोला, सर अगर डी जीरो है तो ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव जीरो हो रही है, जहां पे एक्स एक्सिस छू रहा है वहां पे जीरो हो रहा है, अदरवाइज ऊपर पॉजिटिव है। और जब ए ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो है तो उस टाइम ग्राफ की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव है, नेगेटिव और जीरो नहीं है। ठीक है सर, अब यहां पे जरा ध्यान दो। अब बेटा बच्चे 3 और ग्राफ, ठीक है ना, बिल्कुल हार ना मानना। ग्राफ में अगर पूरी तरह भी हाथ अगर तंग हो जाए तब भी हार ना मानना, सवाल मैं कराना सिखा दूंगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। जो कहानी सुना रहा हूं भैया आप सुनो, क्या पता अभी आपका टाइम ना अच्छा हो, ठीक है, आपका टाइम अभी ना अच्छा हो, अभी दिमाग अच्छे से वर्क ना कर रहा हो, ठीक है, लेकिन हाँ एक टाइम ऐसा आएगा तो क्या पता आपका दिमाग बहुत अच्छे से वर्क करने लगे, तो उस टाइम समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ सवाल करना मैं सिखा दूंगा, ये सोचना आपका काम है कि एक्स एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस से नीचे नेगेटिव है, एक्स एक्सिस पे जीरो है। ठीक है, अब देखो भाई सब 3 ग्राफ और बच्चे हैं। जैसे सेकंड केस लेता हूं ए लेस देन जीरो, मतलब अब हम बताओ किससे डील करेंगे। हमने कहा देखो भाई अब हम डील करेंगे ओपनिंग डाउन से। जैसे भाई फर्स्ट चीज मैंने ले लिया भाई डी को ले लिया है ग्रेटर देन जीरो, ठीक है सर, हाँ डी को ले लिया है ग्रेटर देन जीरो। तो देखो डी ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या है, अब ये तो समझ में आ गया कि देखो जो भी ग्राफ बनेगा वो देखो ओपनिंग डाउन ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये वाले केस से हम लोग डील कर रहे हैं ए लेस देन जीरो। अब देखो डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, मैंने कहा सर देखो डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है कि इसके देखो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। है सर, हाँ बेटा 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है, अब देखो भाई, अब जैसे इसको भाई साहब थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे, चलो भैया करते हैं। ये है एक्स एक्सिस, अब देखो भाई ओपनिंग डाउन है और ये एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करेगा, सही बात है। तो देखो ओपनिंग डाउन में 2 बार कैसे इंटरसेक्ट करेगा, लो ऐसे बना दो, 2 बार इंटरसेक्ट कर गया। अब देखो भाई अगर ये 2 बार इंटरसेक्ट किया तो देखो यहां पे देखा जाए रेड वाले पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू देखो, ग्राफ की वैल्यू 0 है, यहां पे देखो ग्राफ की वैल्यू 0 है। जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है वहां पे ग्राफ की वैल्यू क्या है भाई, पॉजिटिव है।
जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे, बस इतना ही सोचना है मेरे बच्चों, जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है वहां पे ग्राफ की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो भाई, आपको देख के समझ में आ रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर भी है इसलिए पॉजिटिव है, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे भी है इसलिए नेगेटिव है, ग्राफ एक्स एक्सिस पे भी है इसलिए भाई साहब ये क्या है, मैंने कहा इसीलिए ये वाला जो ग्राफ है ये जीरो है। ठीक है, हाँ सर, मतलब कि ये ग्राफ जो है ये पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा। इन वाले पॉइंट्स पे शायद आपको ना दिख रहे हो, देखो अब दिख रहे हो, रेड वाले पॉइंट्स पे ग्राफ जीरो है क्योंकि एक्स एक्सिस पे जीरो होता है, नीचे भाई साहब क्या है, ग्राफ नेगेटिव है। ठीक है सर, और बताइए सर, और बेटा और बताते हैं। अब देखो भाई साहब, इसी में अगर मैं सेकंड केस लूं, देखो भाई सेकंड केस करते हैं इसी में, तो देखिए भाई साहब इसी में सेकंड केस क्या है भाई साहब, सेकंड केस ये है कि जो डी है वो देखो इक्वल टू जीरो हो गया है। तो भैया इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा टू रियल एंड इक्वल रूट्स। अब बताओ यार, टू रियल एंड इक्वल रूट्स तुमको बताओ कैसे मिलेंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अब की बार जो ग्राफ है वो बेटा देखो इसको छू के निकलेगा, ऐसे निकलेगा। हाँ, अब तुम कहो कि सर एक रूट हम ऐसे बनाएंगे, ना बाबा ना, ऐसे थोड़ा ना बोलो सर एक ही बार कट किया है, नहीं बेटा, ये आप भूल जाओ, ये हमेशा भूल जाओ, ये ध्यान रखो, यहाँ पे रुकेगा नहीं, हमेशा नीचे ही बनाना है। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। आपने पढ़ा होगा एक्स्ट्रापोलेशन, मतलब ग्राफ रुकता नहीं है, यहाँ पे भी नहीं रुका है, नीचे जा रहा है, ग्राफ गिरता चला जा रहा है। और हाँ, ओपनिंग डाउन बनाना है इसलिए ऐसे बना रहे हैं। तो देखो ग्राफ मेरे बच्चों ये देखो ऐसा बनेगा, ये जो ग्राफ है ये देखो ग्राफ क्या है, नीचे है इसलिए नेगेटिव है, एक्स एक्सिस पे है इसलिए जीरो है। लेकिन ये वाला ग्राफ कभी देखो ऊपर नहीं जा पा रहा है। अगर ये ग्राफ कभी ऊपर नहीं जा पा रहा है मेरे बच्चों, इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ कभी भी पॉजिटिव नहीं है, ये ग्राफ सिर्फ नेगेटिव और जीरो है। इतना बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। और देखो सिर्फ एक रूट है, जीरो कब है, जीरो सर यहां पे है जहां पे एक्स एक्सिस को छू रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के नीचे है, ऊपर है ही नहीं, तो भाई साहब ये कुछ ऐसा बन गया है। ठीक है सर, सर बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हो रहा, आपको बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूं, नोट्स बनाओ, इसके बारे में सोचो, और कोई भी चारा नहीं है। ठीक है सर, अब आता है देखो लास्ट ग्राफ, सेकंड का थर्ड ग्राफ। तो देखो मेरे बच्चे, सेकंड का देखो थर्ड ग्राफ क्या है सर, देखो सेकंड का थर्ड ग्राफ ये है कि भाई साहब इस वाले केस में भैया जो डी है वो हो जाएगा लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या है सर, इसका साफ मतलब है कि नो रियल रूट। नो रियल रूट का मतलब क्या है कि अब क्या ग्राफ तो एक्स एक्सिस की तरफ देखेगा भी नहीं, बिल्कुल दूर से भैया कह देगा राम जी की, भैया जय राम जी की, एकदम दूर से बोल देगा। अब देखो भाई साहब, अब तुम ऐसा कहो हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे, अब देखो ओपनिंग डाउन बनाना तो भैया मजबूरी है। हाँ, ये वाला ग्राफ देखा जाए, हाँ इसका भी नो रियल रूट होता है, लेकिन ये ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड है इसलिए इसको नहीं बनाएंगे। और इसको क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि एक्स्ट्रापोलेट होके नीचे चला जाएगा। मतलब भाई ये वाला ग्राफ देखो आप ऐसे बनाओगे। अब देखो ये वाला ग्राफ क्या है, मैंने कहा देखो ये ग्राफ नीचे है इसलिए वाला ग्राफ भाई साहब नेगेटिव है, कभी एक्स एक्सिस को छू भी नहीं रहा है, तो भाई साहब ये जीरो नहीं हो सकता और पॉजिटिव नहीं हो सकता क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है, तो भाई साहब ये ओनली नेगेटिव है। ये जो ग्राफ है ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये ग्राफ हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन हाँ अभी भी डाउट है। ठीक है बेटा, टेंशन ना लो, कोई भी टेंशन ना लो, सबसे पहले ये वाला सवाल करो। मैंने जितनी बार कहा है कि भाई टेंशन मत लो, जैसे पढ़ा रहा हूं पढ़ते रहो, जैसे सुना रहा हूं सुनते रहो। जैसे भाई देखो यहां पे ये पैराबोला दिया है, अब ये बोला गया है कि भैया ए बी सी डी का इसमें साइन बताओ। तो देखो ए बी सी डी का क्या साइन है, मैंने एफ एक्स को ले लिया है ए एक्स स्क्वेयर प्लस ले लिया है बी एक्स प्लस सी। ठीक है सर, अब यहां पे ध्यान दो, क्योंकि ये ओपनिंग अप है इसलिए ए को बोलेंगे ग्रेटर देन जीरो। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सही सर। सर ये एक बार टच कर रहा है मतलब डी होगा इक्वल टू जीरो, कट थोड़ा ना कर रहा है, इसको टच करने का मतलब क्या है, ओनली वन रियल रूट, मतलब टू रियल एंड इक्वल रूट्स हम भैया अपनी भाषा में कहते हैं, ओनली वन रियल रूट भी बोल सकते हो, तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, अगली चीज, अब देखो एक चीज मैं जीवन भर के लिए आपको सिखा रहा हूं कि कभी भी भैया सी की वैल्यू चाहिए तो f0 निकालो। तो देखो भाई f0 का मतलब क्या होता है, x को जीरो पुट किया तो 0 0 c, तो भैया c आ गया। तो ये ध्यान रखना, c की वैल्यू का मतलब हमेशा होता है जीरो पे, मतलब c क्या होता है, c होता है x बराबर जीरो पे। तो देखो x बराबर जीरो मतलब यहां
तो x बराबर 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? मैंने कहा सर ये वैल्यू आ रही है 0, अरे वाह, अब देखो 0, समझ लो 0 पे c वैल्यू है तो ये ऊपर बन रही है पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो c आ गया पॉजिटिव। ठीक है सर। नेक्स्ट चीज, सर ये जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स को v मान रहा हूं, वर्टेक्स क्या होती है सर? ये होती है -b/2a, -d/4a। सही बात है सर। अब देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, वर्टेक्स का अगर कोई x कोऑर्डिनेट पूछे तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या है? मैंने कहा यार वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। ठीक है सर, मतलब -b/2a जो है वो लेस देन 0 है। ठीक है सर। a हमने देखो पॉजिटिव निकाला है, तो देखा जाए भाई साहब ये नीचे पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर नेगेटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब -b बेटा लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब क्या है, नीचे अगर पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, समझे ना बेटा? अब ये इसमें ना कंफ्यूज हो जाना, ये नेगेटिव है, ये नीचे वाला जब पॉजिटिव है तो भाई साहब ओवरऑल नेगेटिव होने के लिए ऊपर वाले को नेगेटिव ही तो होना पड़ेगा। अब देखो भाई माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा, साइन भी पलट जाएगा, तो b आ जाएगा ग्रेटर देन 0। मतलब मेरे बच्चों ये साइन है, a ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, c ग्रेटर देन 0 और साथ में b ग्रेटर देन 0। ये बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है जो आप लोग कर लेना। ठीक है मेरे बच्चे, मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा शांति मिला होगा। तो ये मैं बोला था जो थ्योरी पढ़ाऊं आप समरी का जरूर वेट करो। मैंने हमेशा कहा है जब भी थ्योरी पढ़ाऊं समरी का जरूर वेट करो। आप 6 ग्राफ देख के बेहोश हो गए होंगे, ठीक है? बेहोश हो गए तो अभी भाई साहब कमेंट करो कि बेहोश नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दे दो कि ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है सर, और बताइए सर, और बताइए अब देखो भाई साहब समरी पे मैं आता हूं, तो देखो समरी पे मैं क्या आता हूं। समरी पे मेरे बच्चों में ऐसे आता हूं कि समरी क्या है, 6 ग्राफ में से सिर्फ देखो 2 ग्राफ हमारे दिल के राजा हैं। कौन से 2 ग्राफ? अगर भाई साहब a है ग्रेटर देन 0, ध्यान देना, d लेस देन 0। ठीक है सर, ये दोनों की दोनों अगर कंडीशंस होल्ड कर रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है? ये जो ग्राफ है, ग्राफ किसका? जो fx है, ये ग्रेटर देन 0 होगा। आप इसमें x को कुछ भी पुट कर दो, सिर्फ पॉजिटिव होगा। ये रट्टा लगा लो, फ्लैश पैड में लिख लो, कैलकुलस तक ये चीज काम आएगी भाई। सर ये कहां पढ़ाया? मैंने कहा आओ बेटा आ जाओ, जल्दी आओ, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ। मैंने कहा देखो यहां देखो, हाँ सर। मैंने कहा अरे ये नहीं, सॉरी, दौड़ के अभी फिर से दौड़ के थोड़ा और आओ। हाँ, यहां पे देखो, a है ग्रेटर देन 0, d है लेस देन 0, a है ग्रेटर देन 0, d है लेस देन 0। तो देखो ये ग्राफ सिर्फ देखो पॉजिटिव था। ग्राफ पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है? ग्राफ पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि fx हमेशा पॉजिटिव है, fx हमेशा पॉजिटिव है। x देखो चाहे कुछ भी होता रहे। सर कहां पे? सर समझ में नहीं आया। देखो बेटा यहां पे ध्यान दो, x देखो कुछ भी हो रहा है, आप x कुछ भी ले लो, ग्राफ देखो हमेशा ऊपर है। आप x कुछ भी ले लो, ग्राफ देखो हमेशा ऊपर है। आप x कुछ भी ले लो, देखो जो ग्राफ है ये देखो हमेशा ऊपर है। ठीक है सर, आ जाओ बेटा दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर a लेस देन 0 है, d भी लेस देन 0 है, अगर ऐसा कुछ है भैया, अगर ये दोनों होल्ड कर रहे हैं तो भाई साहब ये जो ग्राफ है ना ये हमेशा होगा लेस देन 0। इक्वल टू 0 भी इसे नसीब नहीं होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। मतलब आप x कुछ भी ले लो, x कुछ भी ले लो, fx हमेशा y एक्सिस के नीचे ही होगा। ठीक है, कहां पे बताया है? मैंने कहा देखो यहां पे बताया है। इस वाले केस में जरा देख लो, x देखो यही कंडीशन है, a लेस देन 0, d लेस देन 0। ग्राफ देखो आप x कहीं यहां पे x लो, यहां पे x लो, कहीं भी x लो, ग्राफ देखो हमेशा क्या है? x एक्सिस से नीचे। ये ग्राफ बढ़ के देखो यहां पे मिलेगा, मतलब क्या है? ग्राफ हमेशा नेगेटिव है, मतलब x एक्सिस के नीचे है। ठीक है सर, बस यही 2 चीज पूरे ग्राफ का समरी है। बस ये दोनों चीजें आ डाला तो लाइफ आपका है महा 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 झिंगा लाला। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर। हाँ बेटा, अब जैसे भाई साहब देखो ये चीज आती है, आ जाओ भाई, चलो आ जाओ, आ जाओ, जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, अब जैसे देखो ये सवाल आया, तो देखो सबसे पहले आपको सवाल रीड करना सीखना है। आपसे बोला गया कि ये जो क्वाड्रेटिक है हमेशा ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल रियल एक्स, मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ये जो क्वाड्रेटिक है ये क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है सर, हाँ। अब देखो भाई कोई क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन 0 कैसे होती है? कोई क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन 0 कब होती है? मैंने कहा देखो भाई हमेशा ग्रेटर देन 0 तब है जब a हो ग्रेटर देन 0, d हो लेस देन 0। ठीक है ना, बस इसको भैया आप दिमाग में छाप लो।
ऐसी की तैसी कंसेप्ट की, ऐसी की तैसी तुम्हारे टीचर की, ऐसी की तैसी तुम्हारी। बस इसको भाई याद करो, ये याद है तो देखो आपसे ये सारे सवाल हो जाएंगे और शायद उसमें वेरिएशन आते नहीं है। तो हमने कहा सर देखो यहाँ पे ए जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, सर ये तो सही दिया है। हाँ सर इसका डी और लेस देन जीरो कर दीजिए, बिल्कुल सही। डी लेस देन जीरो करो तो देखो कितना आएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री, मतलब बी स्क्वायर रुको 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 रुको, हाँ माइनस ऑफ के माइनस थ्री, मतलब ये आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, माइनस फोर टाइम्स सिक्स माइनस के आ जाएगा लेस देन जीरो। और सॉल्व करो, के स्क्वेयर प्लस नाइन माइनस सिक्स के माइनस ट्वेंटी फोर प्लस फोर के लेस देन आ जाएगा जीरो। ठीक है सर, और ध्यान दो सर के स्क्वेयर, ठीक है, फिर कितना आएगा माइनस टू के, ठीक है, फिर कितना आएगा माइनस फिफ्टीन लेस देन जीरो। क्या हमने सही किया है? हाँ भाई, फैक्टराइज करो, के माइनस फाइव इंटू के प्लस थ्री लेस देन जीरो। हाँ, इनइक्वालिटी सॉल्व करो, के आ जाएगा मेरे बच्चे, के विल बिलोंग फ्रॉम माइनस थ्री से फाइव। बस यही आंसर है भाई साहब, यही आंसर है। ए तो वन दिया ही था, पॉजिटिव दिया ही था, बस डी लेस देन जीरो करना था, हमने सॉल्व कराया, ये आया। अगर आ गया तो भाई साहब जल्दी से कमेंट कर दो लाल दिल, लाल दिल, लाल दिल बना दो। लाल दिल लिखना नहीं, चलो लिख देना, लाल दिल बना दो। अब देखो इसी केस में देखो, और अगर तुम्हें क्वेश्चन देखना है तो जरा 2 मिनट के लिए ब्रेक लो, मैं भी 2 मिनट के लिए रेस्ट लेता हूं, बहुत निन्नू आ रही है हमको, हमें निन्नू आ रही है। तो भाई साहब 2 मिनट के लिए मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक मतलब मैं ले रहा हूं, तुमको ब्रेक नजर नहीं आएगा क्योंकि हम यहां से कट कर देगा, समझा? तो आप भैया जल्दी से इसको सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, ठीक है। लव यू ऑल, जल्दी सॉल्व करो, हम पानी पी रहा है, जल्दी सॉल्व करो, हम पानी पी रहा है, जल्दी सॉल्व करो, मैं पानी पी रहा हूं, जल्दी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भाई साहब क्या है इस वाले सवाल में, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, आपको ये बोला गया है कि बताओ कौन से के की वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नेगेटिव है। तो देखो भाई मैंने पीछे जो समरी लिखवाई है वहां पे मेरे बच्चों मैंने ये लिखवाया था कि नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि भाई ए होना चाहिए लेस देन जीरो और डी होना चाहिए लेस देन जीरो, दोनों का लेना होता है इंटरसेक्शन। मतलब ये सारे के सारे x के लिए, फॉर x बिलोंगिंग टू r के लिए ये हमेशा होगा बच्चा नेगेटिव। अब यहां पे जरा ध्यान दो, ध्यान दो मेरे बच्चे, मैंने लिखवाया था कि देखो fx नेगेटिव कब है, लेस देन जीरो कब है, जिस टाइम a है लेस देन जीरो, साथ में d है लेस देन जीरो। तो जैसे आप यहां पे पहुंचोगे, चलो आ जाओ मेरे बच्चा, a देखो, a क्या होगा सर, k माइनस टू लेस देन जीरो। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो k का वैल्यू आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से टू, ठीक है सर। अब देखो भाई साहब नेक्स्ट चीज क्या है, हमें यहां पे d देखना है, d क्या हो जाएगा, मैंने कहा भाई बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, माइनस फोर ए सी ये होना चाहिए लेस देन जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 4 से डिवाइड कर दिया है, तो देखिए मेरे बच्चों ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है के स्क्वेयर प्लस आ रहा है 2k माइनस आ रहा है 8 और ये हो जाएगा लेस देन जीरो। अब इस वाली चीज को भाई देखो सिंप्लीफाई हम लोगों को करना है, यह आ जाएगा माइनस के स्क्वेयर माइनस 2k प्लस 24, ये हो जाएगा लेस देन जीरो। माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा साइन भी पलट जाएगा। अब इसको भाई जैसे फैक्टराइज कराएगा तो k प्लस सिक्स इंटू के माइनस फोर आएगा और वेवी कर्व लगाएगा, मजा आ जाएगा। तो के बिलोंगिंग टू आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस सिक्स यूनियन फोर से इंफिनिटी, ठीक है सर। अब जरा एक चीज देखो बच्चा पार्टी, हमें करना क्या है, हमको कुछ ऐसा करना है कि देखो हमें इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है सर। ले लीजिए इंटरसेक्शन, ले लीजिए इंटरसेक्शन। तो जैसे आप इंटरसेक्शन लोगे के आ जाएगा बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस सिक्स और यही होगा आंसर, है सर? हाँ बेटा, और यही होगा आंसर आफ्टर टेकिंग द इंटरसेक्शन। जितने लोग का आंसर मैच कर गया है तुरंत भाई साहब कमेंट कर दें दिल, ठीक है, टाइम लगा के मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये समझ में आ गया है। और खुद से हुआ था तो कमेंट कर दें 2 दिल, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा आपने खुद से किया था।
अब देखो बच्चा पार्टी, इस टाइप का भी सोल्यूशन क्वेश्चन आता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है सर, आ जाओ सर, आ जाओ सर, कर लेते हैं। तो देखो यार, इन क्वेश्चंस को करने से पहले जरा मैं कुछ आपको ज्ञान देता हूं। जैसे भाई ये ज्ञान देता हूं कि भाई साहब, अगर कभी भी, बहुत ध्यान से देखना मैं क्या ज्ञान दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। अगर कभी भी, पहली चीज, आपको जो एफ एक्स है मेरे बच्चे, ठीक है, मेरा डायलॉग अगर कभी भी वहीं पे रुक गया, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर आपको दिया है, ठीक है सर। अब जो फर्स्ट चीज आती है, अगर किसी ने आपसे पूछा F1, तो इसका मतलब होगा a प्लस बी प्लस सी, समझ रहे हो? ठीक है, F1 मतलब a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या होता है? F1 निकाला कैसे जाता है? मैंने x को यहाँ पे 1 पुट किया है। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर मुझसे कोई F2 बोलेगा तो F2 क्या होगा? x को 2 पुट करो, तो देखो 4a प्लस 2b प्लस सी। ऐसे ही मेरे बच्चे, किसी ने बोला f ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 3 पुट करो तो ये आ जाएगा, देखो 9a प्लस आ जाएगा 6b प्लस सी। अगर किसी ने कहा भाई 0 पुट करो, तो f0 कितना आ जाएगा 0 पुट करते ही? तो c आ जाएगा, मैं बता चुका हूं। अगर किसी ने कहा f ऑफ -1 बताओ तो पुट करो, तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर। यहां पे मैंने x की जगह -1 पुट किया है, तो आप देखो ये आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी। अब ऐसे ही अगर किसी ने बोला भाई f ऑफ -2, तो देखो इसका मतलब क्या है? x को -2 पुट करो, ये आ जाएगा 4a माइनस 2b प्लस सी। अगर किसी ने कहा भाई f ऑफ -3, x को -3 पुट करो, तो ये आ जाएगा 9a माइनस 3b, ठीक है सर, और प्लस सी। ऐसे देखो और भी हो सकता है, 4 पुट कर सकते हो, -4 पुट कर सकते हो, बच्चा बहुत सारी चीजें आएंगी। पर ये भैया चीजें देखो थोड़ी फेमस चीजें हैं, ये ज्यादा यूज होती हैं, फेमस चीजें हैं, और यही यूज होंगी, जनरली यही यूज होंगी। तो ये भैया थोड़ी फेमस चीजें, आपको ध्यान रखना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी है, मतलब F1 की बात हो रही है। 4a 2bc है, मतलब F2 की बात हो रही है। 9a 6bc है, मतलब F3 की बात हो रही है। तो देखो भाई साहब, ऐसी चीज है, अगर भाई C है तो F0 की बात हो रही है, a माइनस बी प्लस सी है तो F-1 की बात हो रही है, 4a माइनस 2bc है तो -2 की, अगर 9a माइनस 3b तो इसकी बात हो रही है। तो देखो क्वेश्चन देख के आपको समझ जाना होगा कि अगर इनमें से कुछ आ रहा है तो देखो F1 F2 F3 की बात हो रही है। अब देखो भाई साहब, नेक्स्ट चीज आती है, ठीक है, इसको जरा मैं लाइन बना के समझाता हूं। अगर भाई साहब, हाँ सर बताओ भाई साहब, अगर भाई साहब, रुको एक मिनट भाई साहब, रुक जाओ, हाँ, अगर भाई साहब कुछ ऐसा हो रहा है, कैसा हो रहा है सर? अगर कुछ ऐसा हो रहा है, आपको दिया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और जीरो भी होता है, मतलब ये तीनों वैल्यूज लेता है। कभी ये पॉजिटिव भी होता है, मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर भी कभी होता है, कभी नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के नीचे भी होता है, जीरो मतलब एक्स एक्सिस को कट भी करता है या टच भी करता है। अगर भाई साहब ऐसी अगर कोई बातचीत करता है, तो इसका मतलब क्या है? दो ही केस हो सकते हैं, या तो a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, या तो क्या केस हो सकता है मेरे बच्चे? a लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि भाई देखो d ग्रेटर देन 0 पे ही ग्राफ क्या होगा? d ग्रेटर देन 0 पे ग्राफ देखो कट करेगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यहां पे 0 होगा। और d ग्रेटर देन 0 पे देखो दो पॉसिबल ग्राफ होते हैं, एक ओपनिंग अपवर्ड कट वाला और एक ओपनिंग डाउनवर्ड डाउन वाला। और देखो ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कहां पे पढ़ाई है भाई साहब? और दिखाते हैं कहां पे पढ़ाई है। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ 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 जाओ, यहां पे पढ़ाई है। हाँ, पहला ग्राफ था, आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव नेगेटिव 0 ग्राफ हो रहा है। ठीक है, ये ग्राफ पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो रहा है, मतलब भाई साहब a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0। या फिर क्या है, नेक्स्ट चीज क्या है भाई साहब? यहां पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव 0 देखो ग्राफ हो रहा है, मतलब a लेस देन 0, और साथ में क्या है भाई? साथ में है d ग्रेटर देन 0। मतलब सिर्फ देखो बच्चे दो ही केस होते हैं, इससे ज्यादा मत सोचना, बस देखो मेरे बच्चे दो ही केस होते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूं। फाइनल चीज क्या है? देखो ये चीजें फ्लैश पैड में होनी चाहिए। ठीक है, अब ज्यादा चीजें हो रही तो होंगी यार, ऐसा थोड़ी ना है कि यार आईआईटी कोई बउआ चीज थोड़ी ना है, जेई मेंस एंड एडवांस कोई बउआ चीज थोड़ी ना है कि भैया आप याद भी ना करना चाहो। हाँ, अभी भाई साहब ये चीज समझाई थी, समझ लिया तो बेटर है, अदरवाइज इसे याद कर लो। आज याद करोगे, रोज देखोगे, तो एक दिन ऐसा है ये सारी चीजें आपके दिल दिमाग में बस जाएंगी। अब जरा यहां पे सब लोग ध्यान देना। सर बताओ सर, मैंने कहा देखो भाई, अगर आपको दिया है कि जो एफ एक्स है, अगर एफ एक्स भाई साहब पॉजिटिव और 0 वैल्यू ले रहा है, तो देखो पॉजिटिव और 0 वैल्यू ले रहा है, या फिर एफ एक्स क्या है भाई साहब? ये नेगेटिव और 0 वैल्यू ले रहा है। तो देखो यार, ये मैंने लिखा हुआ है, समझाया हुआ है। इस वाले केस में a होता है ग्रेटर देन 0 और d क्या होता है बेटा?
इक्वल टू 0, ये मैंने आपको बताया हुआ है। साथ में भाई साहब इस केस में a होता है लेस देन 0 और d होता है इक्वल टू 0। अब जानते हो आपका इंटरेस्ट जा रहा होगा, लग रहा होगा अरे यार इतना कुछ याद करना, हमें तो लग रहा था मास्टर कोई जादू बता देगा। तो भाई साहब तैयारी मत करो, ठीक है, डरा दिया नहीं, तैयारी करो, हिम्मत से लिख लो, क्वेश्चन है तो चेक कर लो कि कौन से केस का सवाल है, ठीक है, इतनी मेहनत आपको करनी होगी। और लास्ट क्या है भाई साहब, जो मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं कि सिर्फ अगर पॉजिटिव है तो आप जानते हो, अगर एफ एक्स सिर्फ पॉजिटिव है तो a लेस देन 0 d लेस देन 0 होता है, ये दोनों चीजें होती हैं। और अगर एफ एक्स जो है ये सिर्फ अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, a होता है सॉरी ऊपर मैंने गलत लिख दिया है, इस वाले केस में a लेस देन 0 होता है, d लेस देन 0 होता है, और इस वाले केस में क्या होता है मेरे बच्चे, इस वाले केस में a होता है ग्रेटर देन 0, a होता है मेरे बच्चे, a होता है ग्रेटर देन 0, और देखो कुछ ऐसा होता है। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओते सर, ओते सर। तो देख लो भाई a ग्रेटर देन 0 ये होता है d लेस देन 0, और ये होता है इंटरसेक्शन। तो देखो यार ये चीज ऐसी है कि देखो पीछे सब मैंने ये ग्राफ बना बना के देखो समझाया भी हुआ है, लेकिन भूल गए हो तब तो भाई साहब ये चीजें देखो याद तो करनी पड़ेंगी। और देखो ये बहुत आसान चीजें हैं, बहुत आसान चीजें हैं, सबको आती होती हैं, तो भाई साहब आपको भी आएंगी। ये मत सोचना कि अगर आपको अभी ये चीज नहीं आई है तो आप वर्थलेस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा बच्चा आप हिम्मत दिखाओ, इस चीज को यार दिल दिमाग में बसाने का प्रयास करो, तो भैया ये सारी चीजें आपको भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना, इसको याद करना है फाइनली। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन पे आते हैं तो देखो ज्यादा क्लैरिटी बनेगी। अब देखो जैसे ये सवाल दिया है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ठीक है भाई, a नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये देखो इस इनइक्वालिटी को देखो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये बताना है कि इक्वेशन के क्या है, ये बेटा 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है, ओके। अब देखो ये जो भी इक्वेशन दी है, अगर मैं पूछूं कि एक्सप्रेशन क्या रहा होगा तो आप बता सकते हो सर एक्सप्रेशन रहा होगा ax स्क्वायर bx प्लस c, ये एक्सप्रेशन रहा होगा कि fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा, ठीक है सर। अब देखा जाए a प्लस b प्लस c को मैंने पीछे लेने को क्या कहा है, मैंने कहा यार ये f1 होता है, ठीक है सर। यानी ये जो एक्सप्रेशन दिया है जरा इसको अलग से हम लोग डील करते हैं। हम ये कहते हैं कि बेटा तुम तो f1 हो, हाँ तुम क्या हो, तुम f ऑफ -2 हो। तुम क्या आ रहे हो, मैंने कहा यार ये तो नेगेटिव आ रहा है, f1 इंटू एफ ऑफ -2 क्या आ रहा है मेरे बच्चे, ये नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अब जरा ध्यान से सुनो, थोड़ा सोचो। इस सवाल को करने का डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट मेथड बता सकते हैं। एक बहुत इजी मेथड होता है पर मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं, वो होता है चेंज ऑफ साइन का होता है, लोग बता देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप यही वाला मेथड सीखो क्योंकि इससे थोड़ी बड़ी लड़ाई हम जीतेंगे, ठीक है। तो भाई साहब प्लीज इस मेथड पे हर कोई गौर करना। मैं ये समझा कि भाई साहब अगर दो फंक्शनल वैल्यू का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो बताओ नेगेटिव कब आ सकता है। पहला केस जब ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, एकदम सही बात है। दूसरा केस जब ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो। सर देखो दो ही केस हो सकते हैं जब प्रोडक्ट जो है, जब सर प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव और दूसरा पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ठीक है सर, ठीक है। अब एक चीज बताओ, हम लोग देखो इसको कैसे ट्रीट करेंगे। हम बोलेंगे देखो भाई f1 पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन x बराबर 1 पे पॉजिटिव है। ऐसे ही पढ़ते हैं, सब हम सीख चुके हैं। अगर नहीं सीखे हैं, हम भूल गए, तो फिर से सुनो, f1 पॉजिटिव मतलब है कि फंक्शन पॉजिटिव हो सकता है, फंक्शन किसी x पे पॉजिटिव है। वो कौन से x पे फंक्शन पॉजिटिव है, मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि भाई fx जो है वो एट x इक्वल टू 1 पॉजिटिव है। जो फंक्शन है वो x बराबर 1 पे क्या है, मैंने कहा भाई फंक्शन x बराबर 1 पे पॉजिटिव है, ठीक है। या ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख दो कि सर f1 ग्रेटर देन 0 है इस केस में। अब बताओ फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। और नीचे गए, अच्छा हाँ एक चीज और रीड करा दूं, f-2 0 का नेगेटिव का मतलब क्या है कि फंक्शन नेगेटिव भी हो सकता है। और कब नेगेटिव है, x बराबर -2 पे। फंक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नीचे देखा भैया फिर से नेगेटिव पॉजिटिव का केस लिया तो मैंने कहा फंक्शन की वैल्यू है, हाँ फंक्शन की वैल्यू, इसे हम बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। f1 को हम बोलते हैं फंक्शन की वैल्यू। तो देखो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ओवरऑल दोनों के दोनों केस में मैंने देखा कि फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो रहा है। या तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, या तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है। हमने कहा सर देखो फंक्शन जो है दोनों के दोनों काम कर रहा है, ठीक है, ओके सर।
ओके सर, फाइन सर, ठीक है। अब जरा पीछे देखो, फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कब हो सकता है? मैंने कहा सर देखो, पॉजिटिव 0 तो इस केस में हो सकता है, तो सर ये केस तो नहीं होगा। ये केस अगर होता तो फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव और 0 होता। अगर ये वाला केस होता तो फंक्शन सिर्फ नेगेटिव और 0 होता। अगर ये वाला केस होता तो फंक्शन हर एक्स पे पॉजिटिव होता है। इसको रीड ऐसे किया जाता है कि फंक्शन हर एक्स पे पॉजिटिव होता। अगर ये वाला केस होता तो फंक्शन हर एक्स पे नेगेटिव होता। अच्छा सर ऊपर जाओ, हमने कहा देखो फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, देखा जाए पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, वो एक ही केस में हो सकता है। और यहां पे भाई साहब हमारी क्या भैया लॉटरी लग गई है, क्योंकि फंक्शन अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है तो इसी केस में हो रहा है, और साथ में 0 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है सर? ये केस इन दोनों में से ही कोई हो सकता है। मेरी बात समझे तो तुरंत टाइम स्टैम्प लगाओ, बोलो समझे, तभी मुझे तुम्हारा लेवल समझ में आएगा। तो मैं समझाने की इजीएस्ट मेथड नहीं ढूंढूंगा, मैं वो मेथड आपको बताऊंगा जो कि भाई रिक्वायर्ड है, समझे ना? रिक्वायर्ड चीजें बताऊंगा, इजीएस्ट चीजें नहीं बताऊंगा। तो मैं रिक्वायर्ड चीजें बताऊंगा, तो जरूर कमेंट करना। अब यहां पे आओ भैया, आपको ये समझ में आया? फिर से सुनो कि भाई f1 f(-2) मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 पे, फंक्शन की वैल्यू -2 पे, इसका प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, किसी एक्स पे पॉजिटिव है किसी एक्स पे नेगेटिव है। तुम वर्ड सुन रहे हो मैं क्या क्या बोल रहा हूं? एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इस वक्त मेरा। नीचे का मैंने कहा सर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, मतलब फंक्शन कभी नेगेटिव हो सकता है कभी पॉजिटिव हो सकता है, यानी फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज ले सकता है। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है सर सिर्फ पहला ही केस हो सकता है, ठीक है? तो पहले केस में देखा जाए, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, डी तो ग्रेटर देन 0 है। मैंने कहा सर इतना देख के मैं ये खुलेआम ऐलान कर सकता हूं कि डी तो ग्रेटर देन 0 रहा होगा। हाँ, ए नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ये मैं नहीं बता पा रहा हूं, ठीक है ना? ये मुझे नहीं पता चल रहा है कि ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है कि ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ है, ये मैं नहीं पता लगा पा रहा हूं। पर डी ग्रेटर देन 0 का मैं बता पा रहा हूं। मैं ये भी बता पा रहा हूं कि अगर फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव है तो कहीं पे 0 जरूर हुआ होगा, और हाँ ये कहीं ना कहीं 0 हुआ ही होगा। इसका मतलब क्या है सर? डी ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। आंसर है ए पार्ट, ठीक है? अभी भी थोड़ा सा डाउट होगा, कोई टेंशन नहीं है, अगला सवाल है, इसलिए बिल्कुल टेंशन मतलब सवाल कर करके आप घर में रिवाइज करना। कल के टर्न में मैं ग्राफ के और सवाल कराऊंगा, आज मैं न्यूटन्स फॉर्मूला वगैरह ये सारी चीजें कराऊंगा, लेकिन अगले टर्न पे मेरे बच्चों में आपको और भी चीजें कराऊंगा, इसलिए बिल्कुल हिम्मत रखें। अब जैसे यहां पे आप देखते हो इफ c इज लेस देन 0, ठीक है, c सर है लेस देन 0 एंड द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इक्वेशन दी है, इसका साफ तौर में मतलब क्या? एक्सप्रेशन क्या रहा होगा? एक्सप्रेशन ये रहा होगा। तुम देख रहे हो भैया, अगर ये इक्वेशन दी तो ये एक्सप्रेशन रहा होगा, ये एक्सप्रेशन दिया तो ये इक्वेशन रही होगी। अब बोला कि डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स, अच्छा इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। अब बताओ अगर इसका कोई भी रियल रूट नहीं है इसका मतलब क्या है? डी तो लेस देन 0 रहा होगा। हाँ डी बेटा लेस देन 0 रहा होगा। अब बताओ मेरे बच्चे, आपको ये प्रूव करना है कि ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, ठीक है सर? ओके सर। अब बताओ भैया सी, जल्दी जाओ पीछे जाओ, सर सी कहां पे है? मैंने कहा सी फंक्शन की 0 पे वैल्यू होती है। अच्छा हाँ, यानी कि सर मुझे ये समझ में आया कि डी अगर लेस देन 0 है, डज नॉट हैव रियल रूट का मतलब क्या है सर? डी का वैल्यू लेस देन 0 है। हाँ सर डी का वैल्यू लेस देन 0 का मतलब क्या है? मैंने कहा देखो भाई ये दो ग्राफ हो सकते हैं, समझे ना? ये दो देखो ग्राफ हो सकते हैं, 3 टिक कर दिए, ये ग्राफ, इसमें तो डी इक्वल टू 0 है, इसमें ग्रेटर देन 0, यानी यही वो दोनों ग्राफ हो सकते हैं। मतलब पीछे देखना है कि कौन सा ग्राफ हो सकता है, ये मेहनत तो करनी तुमको ही है, बड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही है इसलिए मैं कोई चुन्नू मुन्नू मेथड नहीं बता रहा हूं, ठीक है सर? अगर ये ऊपर वाला ग्राफ रहा मतलब a ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0, तो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा हर एक्स पे। और अगर नीचे वाला ग्राफ रहा तो देखो फंक्शन हमेशा क्या होगा बच्चा? हमेशा ये नेगेटिव होगा। अच्छा सर हाँ, मैंने कहा डी लेस देन 0, मैं समझ गया कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो गया तो fx हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। और अगर भाई साहब a लेस देन 0 हो गया मतलब जो फंक्शन है ये हमेशा लेस देन 0 रहने वाला है। अब यहां पे ध्यान दो, c का मतलब क्या होता है? मैंने कहा सर देखो फंक्शन 0 पे लेस देन 0 आ गया है मतलब नेगेटिव आ गया है। अब आपको ये क्लियर है? अब जरा ध्यान से सुनो, और ज्यादा ध्यान से सुनो भाई साहब। मैंने ये बोला कि अगर d आपका लेस देन 0 है तो या तो ये वाला केस होगा या तो ये वाला केस होगा। अब आपको पता है कि अगर ये वाला केस होता तो fx पॉजिटिव होता हमेशा, मतलब x बराबर 0 पे भी पॉजिटिव होता, मतलब ऐसा कुछ होता तो f0 पॉजिटिव ही होता।
सही बात है, फंक्शनल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती, लेकिन आप देख रहे हो कि f0 लेस देन 0 दिया है, इसका मतलब क्या है, ये केस नहीं है, ओनली ये वाला केस है। अब इसका मतलब क्या है, f1 भी लेस देन 0 ही होगा, ठीक है, f ऑफ -1 भी लेस देन 0 होगा, ठीक है भाई, f ऑफ 3 भी लेस देन 0 होगा। ये तो ऑलवेज नेगेटिव, x कुछ भी पुट कर दो, इसका मतलब यही होता है कि भाई साहब x कुछ भी पुट कर दो। इसलिए भाई साहब वीडियो हमेशा आखिरी तक देखना होता है। कुछ लोग जानते हो क्या करेंगे, मैं भी बता रहा हूं, कुछ लोग ऐसा करेंगे, ग्राफ देखेंगे, थोड़ा और पल्ले नहीं पड़ेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आया, सब बाउंस कर गया। आपकी डेडिकेशन में कमी है। टीचर हर चीज का टेक केयर करता है, टीचर उसने पढ़ा रहा है, टीचर को पता है बच्चे के बाउंस हो रहा होगा, तो टीचर क्या करेगा, आगे सवाल बार बार कराएगा, बार बार कराएगा, तब तक कराएगा जब तक तेरे दिल दिमाग में ना बस जाए। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? तो भाई हिम्मत के साथ लेक्चर को देखें। अब यहां पे देखो जो प्रूव करना है, सर ये फर्स्ट में क्या दिया है, मैंने कहा ये तो f ऑफ -1 दिया है, हाँ f ऑफ -1 है लेस देन 0, हाँ सर प्रूफ हो गया, देखो किया हुआ है। दूसरा क्या दिया है, मैंने कहा सर ये f3 दिया है लेस देन 0, सर ये भी प्रूफ हो गया है, देखो सर आपने कर तो दिया है f3 लेस देन 0 और साथ में f ऑफ -1 भी दिया हुआ है लेस देन 0। इतना करा डाला, लाइफ क्या है बेटा, झिंगा लाला। ठीक है सर, तो देखो अभी आप ग्राफ की बढ़िया से प्रैक्टिस करो। अगर आप ग्राफ को इतना सुनो, इस वाले लेक्चर में इतना सुनो कि भाई साहब आपके दिल दिमाग में ग्राफ के सारे कंसेप्ट बस जाएं, और जैसे भाई साहब ग्राफ के सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में बस जाएं, तो प्लीज कमेंट कर देना ग्राफ ओपी विद दिल दिल दिल। इसलिए करना, मैं उसे पढ़ूंगा फिर जब मैं लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, कल मैं 6 बजे के बाद ही लेक्चर बनाऊंगा, तो मैं इसका वेट करूंगा, ठीक है। तो भाई साहब हाँ, ज्यादा भी वेट नहीं कर पाऊंगा, 1.5 घंटे ज्यादा वेट नहीं कर पाऊंगा, रात में 7:30 तक तो मुझे लेक्चर बनाना स्टार्ट ही करना होगा, तो भाई मैं 1.5 घंटे इसका वेट करूंगा, एंड देन उसके बाद में आपका कमेंट आएगा कि आप ग्राफ में बहुत ज्यादा भैया एकदम बिल्कुल अपने आप को भौकाली समझने लगे हो, तब मैं अपने पीपीटी में और अच्छे क्वेश्चंस ग्राफ के ऐड करूंगा। लेकिन आप फिलहाल इतना अच्छे से समझ लो, कल हम और अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है। चलो अब यहां हो बच्चों, कुछ ज्ञान की बात। अब देखो कभी कभार ऐसा होता है, अब वो सब भूल जाओ, नहीं आया टेंशन नहीं है, ठीक है, फिर से देखना, बार बार कलम चलाओ, तब तक कलम चलाओ जब तक दिल दिमाग में ना बस जाए। अब अगर ऐसा होता है भाई, इफ एग्जैक्टली वन रूट, समझे, ध्यान देना, एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0, ठीक है। अब देखो भाई साहब क्या है, मानो आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन fx दिया हुआ है जो है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब जरा यहां पे ध्यान देना, अब कुछ ऐसा है कि एग्जैक्टली एक रूट है 0 और दूसरा भाई नॉन जीरो है, वो दे दिया गया है बीटा, आपको एग्जैक्टली वन रूट 0 दिया है, ठीक है, तो दूसरा रूट मैंने बीटा मान लिया। तो आपको पता है कि अगर एग्जैक्टली एक रूट 0 है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, 0 इंटू बीटा 0 होगा, जो कि c/a होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे बच्चे कि देखो c का वैल्यू 0, न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, c का वैल्यू 0 होना चाहिए, सही बात है। और देखो वही तो किया गया है, ठीक ना, c/a 0 है, तो देखो इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से, और देखो भाई यहां से आता है कि c/a 0 है, मतलब c 0 है। इसका मतलब क्या है कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलो, चाहे पॉलिनोमियल बोलो, चाहे फंक्शन बोलो, वो बन गया ax² प्लस bx, ठीक है। अब अगर भाई साहब अगर आपको इसके रूट्स निकालने हैं तो आप कैसे निकालोगे, आप लिखोगे ax² प्लस bx इक्वल टू 0, x को लोगे कॉमन, बचेगा ax प्लस b इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू होगा 0 या फिर होगा -b/a, जो कि कितना होगा बेटा, बीटा होगा, ठीक है, दूसरा रूट बीटा है। तो आप समझ गए, फालतू की चीज है, लेकिन हाँ लिखवाना थोड़ा जरूरी था, ठीक है सर। नेक्स्ट चीज कराइए। अब भाई साहब देखिए नेक्स्ट चीज में क्या हुआ कि भाई दोनों रूट्स 0 हो गए, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में qx मानता हूं, इसके बोथ रूट्स 0 हैं। अच्छा सर, हाँ बेटा, दोनों रूट 0 हैं, है सर, हाँ बेटा, होते सर, हाँ बेटा, सम ऑफ रूट्स देखो 0 प्लस 0 0 होगा, ठीक है, तो ये -b/a है। तो इससे क्या निकल के आया कि सर देखो b 0 है, पॉर के पास गया, पॉर प्रोडक्ट लो 0 आ गया, कितना आएगा c/a, सॉल्व किया तो देखो c का वैल्यू 0 है। अब जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि देखो भाई b का वैल्यू 0 है और देखो c का वैल्यू भी 0 है, यानी कि सर देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, मैंने कहा देखो भाई b का वैल्यू भी 0 है, c का वैल्यू भी 0 है, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है जो आपको ऊपर दिख रहा है, ax²। अब आप देखो अच्छे से जानते हो, अगर इसके रूट्स निकालने होंगे तो ax² इक्वल टू 0 करोगे, सॉल्व करोगे, हाँ ऑब्वियसली a तो 0 हो नहीं सकता, a थोड़ा ना 0 होगा, अगर a भी 0 हो गया, आप ध्यान से सुनना,
बी और सी तो जीरो है, ए भी जीरो करोगे तो आइडेंटिटी नहीं बन जाएगी, और वैसे भी क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट जीरो हो नहीं सकता। तो सॉल्व करोगे तो भाई देखो दोनों रूट्स एक्स जीरो जीरो आ जाएंगे। तो फिर से फालतू का कंसेप्ट था, लेकिन हाँ आगे अभी यूजफुल सा कंसेप्ट होगा। अब देखो कुछ आएंगी ना पचने वाली बातें अच्छा सर हाँ, अब भैया दिया जाएगा कि एक रूट है इनफाइनाइट। अच्छा सर हाँ, वन रूट इज इन्फिनिटी, मतलब एग्जैक्टली की बात हो रही है, एग्जैक्टली वन रूट क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है सर, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है qx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखो इसका एकदम सेट मेथड है, ठीक है, इसका एकदम सेट मेथड है। हम लोग क्या करते हैं भाई, x को रिप्लेस करते हैं 1/y से। अब आपको पता है क्योंकि देखो x इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब क्या है, आप यहां से समझ सकते हो y का वैल्यू होगा 1/x, मतलब y क्या हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी को हम लोग जीरो प्लस मानते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट ये जीरो होता है। वैसे मैंने फंक्शंस में बताया था कि ये जीरो प्लस होता है। अगर आपको नहीं पता है, आपने फंक्शन का लेक्चर नहीं किया है, तो भाई साहब अभी लिख लो कहीं पे कि 1/इन्फिनिटी जीरो प्लस होता है। लेकिन हाँ अब भैया इसमें हम लोग क्या करेंगे, जीरो प्लस का मतलब होता है जीरो से जस्ट बड़ा, मतलब अब मैं अभी बोल सकता हूं कि जीरो से जस्ट बड़ा, जीरो प्लस मतलब जीरो से जस्ट बड़ा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये देखो जीरो होगा। ठीक है सर, अब देखो जैसे आपने यहां पे रिप्लेस किया तो देखो क्या होगा, a/y स्क्वायर, ठीक है ना, 1/y यहां पे रिप्लेस कर रहा हूं, जो लिखा है वो मत पढ़ना, छपा है वो ना पढ़ना, जो लिख रहा हूं वो पढ़ना। अब देखो इसके रूट की बात हो रही थी, तो रूट निकालने के लिए इक्वेशन में मैंने इक्वल टू जीरो कर दिया, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, रूट निकालना था, इक्वेशन इक्वल टू जीरो, और सॉल्व किया, मैंने कहा सर a प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर कितना हो गया, जीरो। अब आपको पता है कि x अगर इंफिनिटी जा रहा है तो y जीरो जा रहा है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इसका एग्जैक्टली वन जो रूट है वो है जीरो है। हाँ, एग्जैक्टली वन रूट इसका क्या है, जीरो है। अब बताओ एग्जैक्टली अगर वन रूट इसका जीरो है तो इसका मतलब क्या है सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, जीरो। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, देखो ये इक्वेशन है क्या, ऐसे देखना, सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो। प्लीज ध्यान से देखना, कहीं पे भी कंफ्यूज मत होना, जो मैं बोल रहा हूं वही सच है, आखिरी में समराइज भी करूंगा। तो देखो ये y में क्वाड्रेटिक के पॉवर की बात हो रही है, अब x का तो क्वाड्रेटिक भूल ही जाओ, तो ये a/c होगा, और यहां से क्या आ जाएगा कि भाई a का वैल्यू जीरो है। मुझे पता है a बराबर जीरो तुम्हें पच नहीं रहा होगा, लेकिन प्लीज सुन लो, ठीक है। अब भाई साहब इसका मतलब क्या है कि अगर a जीरो है तो मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया bx प्लस सी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्योंकि a जीरो है तो ax स्क्वायर में जो a था जीरो पुट कर दिया, bx प्लस सी, मतलब लीनियर बन गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं इस पूरी चीज में जो समरी आई है, समरी ये आई कि भाई साहब अगर कोई आपसे बोले, प्रूफ की ऐसी की तैसी, अगर कोई आपसे बोले कि एक कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है सर, इसका एग्जैक्टली जो वन रूट है, एग्जैक्टली वन रूट इज इंफिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है दैट मीन्स इट मस्ट बी अ लीनियर फंक्शन, ये एक लीनियर फंक्शन रहा होगा। अगर भाई साहब एग्जैक्टली वन रूट इसका इंफिनिटी, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इसका एग्जैक्टली वन रूट इंफिनिटी कोई बोल दे, तो वो लीनियर फंक्शन रहा होगा, और ये लीनियर फंक्शन क्या रहा होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू बी एक्स प्लस सी। बस इसका मतलब यही है, प्रूफ मैंने कर दिया है, प्रूफ की ऐसी की तैसी। ये आपको समझना है कि भाई लीनियर फंक्शन रहा होगा। अब अगर देखो इस लीनियर फंक्शन का आपको रूट निकालना है, तो रूट कैसे निकलता है, बी एक्स प्लस सी को जीरो पुट कर दो, मतलब x का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस सी बाई बी। तो देखो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, अब देखो कुछ लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वैसे लोगों की मैं बेइज्जती करता हूं, लेकिन आज मैं लोगों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, वैसे वो लोग भी मैं ही हूं जो ऐसा बोलते हैं, खुद की ही बेइज्जती कर रहा हूं। अब यहां पे ध्यान दो भाई, मतलब कि ये है कि हम कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई साहब जो लीनियर फंक्शन होता है, जो लीनियर फंक्शन होता है, इसका एक रूट इंफिनिटी होता है, देख रहे हो फालतू की चीजें हैं, और दूसरा रूट होता है माइनस सी बाई बी। और अब तुम कंफ्यूज हो गए कि सर इसकी डिग्री वन है, एक ही रूट होना चाहिए। हाँ बेटा, तो इसीलिए देखो मैं आपको फाइनली समराइज क्या कर रहा हूं, मैं आपको ये समराइज कर रहा हूं सारी चीजों की ऐसी की तैसी, बहुत चीज मैंने बोल दिया है। अगर कोई बोले कि एक क्वाड्रेटिक का एक रूट इंफिनिटी आ गया है, शांति से बोल देना तुम लीनियर हो, काम खत्म, ए की वैल्यू जीरो है, बस बस, इससे ज्यादा मत सोचना, बेहोश हो जाओगे नाक से खून निकलेगा,
और ये वाली चीज भाई साहब सब लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो बताओ तुम क्या चीज हो, सब कंफ्यूज रहते हैं। तो सिंपल ये चीज मान ली गई है कि भाई साहब अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट इंफिनिटी दिया है तो पक्का वो लीनियर रहा होगा, बी एक्स प्लस सी, काम खत्म। ठीक है, अब भाई साहब देखिए ये भी होता है अगर दोनों रूट इंफिनिटी हैं। अल्लाह, हम तो सवाल लाया था, वो सवाल कहां चला गया रे, डिलीट कर दिया। न्यूटन फॉर्मूला क्यों दिख रहा है, ओ माय गॉड, नोट टू रूल अप। मैं वो सवाल लिखेगा अभी, देखो पॉज करके, वो सवाल तो जरूर कराएगा ना, किसके लिए इतना बवाल लिया है मैंने। अब देखो भाई, इफ बोथ रूट्स आर इंफिनिटी, अब देखो जो लिखा है उसकी ऐसी की तैसी। अब यहां पे ध्यान दो, जो लिख रहा हूं वो ध्यान देना, इसकी ऐसी की तैसी। आपको एफ एक्स क्या दिया है, मैंने कहा चलो क्यू एक्स दिया है, चलो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपको किसी ने आके बोल दिया कि इसके दोनों रूट्स इंफिनिटी हैं, बोथ रूट्स आर इंफिनिटी। तो भाई उल्टा सोचो, उल्टा क्या सोचोगे कि भाई y को रिप्लेस कर दो 1/x से, या फिर इसका मतलब क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x को रिप्लेस कर दो 1/y से, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं एरो के केस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई अब इसके रूट की बात हो रही है, तो देखो भैया किसके रूट की बात हो रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट की बात हो रही है। अब मैंने x को 1/y से रिप्लेस किया तो यह आ जाएगा देखो a/y स्क्वायर प्लस b/y प्लस सी इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई करो तो यह आ जाएगा देखो cy स्क्वायर प्लस by प्लस a इक्वल अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, वहां पे लिखूंगा। तो देखो अब ये समझो कि न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। ठीक है सर, तो ये हो गया देखो cy स्क्वायर प्लस by प्लस ए इक्वल टू 0। अब देखो आपको पता है कि x आ रहा है इंफिनिटी, y क्या है 1/x, और x की दो वैल्यू इंफिनिटी है, तो पहला इंफिनिटी जैसे x को पुट करेगा तो y भैया 0 को अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेगा, दूसरा जैसे x इंफिनिटी पुट करेगा तो भैया y 0 होगा। अगर भाई साहब दोनों x की वैल्यू इंफिनिटी है, इसका मतलब दोनों y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। फालतू में ज्यादा मत सोचना, हाँ ये एग्जैक्ट 0 नहीं होगी, ये अप्रोक्सीमेट 0 होगी। अब भाई इसका मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे देखूंगा कि सर इसके जो दोनों के दोनों रूट्स हैं, बोथ रूट्स आर 0 होते सर। अगर इसके दोनों रूट्स 0 हैं, इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सर देखो पीओआर कितना होगा 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है a/c, इसका मतलब क्या है न्यूमरेटर 0। ठीक है, सम ऑफ रूट्स कितना होगा, मैंने कहा सर 0, 0 प्लस 0 0 होगा, माइनस b/c, न्यूमरेटर 0 b0, इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सर इसका मतलब यह है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने qx लिया था, a और तो भैया b0 हो चुके हैं। ठीक है सर, a और b 0 हो चुके हैं, इसका मतलब क्या है बचेगा c। c भाई एक कांस्टेंट होता है, तो देखो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब y बराबर c है। तो अगर किसी ने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा है तो ठीक है भाई, qx बराबर c को ऐसे बनाते हैं, देख रहे हो ये y बराबर c लाइन है। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि एक बार ये जाके मतलब इन्फिनिटी पे कट करके, फालतू चीजें मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो देखो इतनी चीज बताने के बाद, हाँ ये ग्राफ बनाना आप स्ट्रेट लाइंस के बाद सीख जाओगे। तो देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, उसके बारे में जरा मैं बात करता हूं, क्या समरी आई है। ठीक है, तो फालतू में ज्यादा मत सोचना, जो मैं बार बार कह रहा हूं हमेशा समरी का वेट करें। अगर आपसे बोला गया है कि भाई साहब qx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया है, ठीक है सर, और ये बोला गया है कि इसके दोनों रूट्स, बोथ रूट्स आर इंफिनिटी, तो भाई साहब बोथ रूट्स, ध्यान देना बोथ रूट्स, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a भी 0 होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी 0 होता है, साथ में कोफिशिएंट ऑफ x भी 0 होता है। ये आपको अपने फ्लैश पैड में लिख लेना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। सवाल ऐसा ही आएगा कि भाई साहब ये वैल्यू निकालो जब इसके दोनों रूट्स क्या हैं, इन्फिनिटी हैं, और ये चीज आपको अपने दिल और जुबान में और दिमाग में भैया बसा लेनी है। तो देखो अपने हम लोगों ने जितना थोड़ी देर में पढ़ा, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि भाई पहली समरी ये, अगर इसका एग्जैक्टली वन रूट आपको इंफिनिटी बोला गया है, इसका मतलब क्या है, वो लीनियर फंक्शन रहा होगा, लिख दो a को 0 कर दो। एग्जैक्टली वन रूट इंफिनिटी का मतलब क्या है भाई साहब, यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ जो x स्क्वायर है, मतलब a का वैल्यू रहा होगा 0 है सर,
हाँ बेटा, और साथ में, और अगर साथ में आपको बोथ रूट्स इंफिनिटी बोला गया है तो भाई साहब ए और बी दोनों जीरो, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो भाई पॉज नहीं कर रहा हूं, सवाल में लिख दे रहा हूं अपने हिसाब से। जैसे भाई देखो इसका सवाल ये है, फेमस सा सवाल है, ठीक है, मेरे ही घर में फेमस है, ठीक है। फाइंड पी एंड क्यू, ये सवाल बन गया भाई। फाइंड पी एंड क्यू इफ 2p माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू क्यू एक्स। ठीक है, ये क्यू एक्स एक्सप्रेशन, वैसे क्यू एक्स इक्वल टू लिखा जाता है, मैंने आखिरी में इक्वल टू क्यू एक्स कर दिया, ये भी सही है। हैज बोथ रूट्स इंफिनिटी, ऐसा सवाल आएगा। अब भाई साहब बोथ रूट्स इंफिनिटी, तो प्रूफ की तो ऐसी की तैसी हो गई। बस भाई साहब जिसको इतना याद है, सर कितना याद है, जिसको इतना याद है कि बोथ रूट्स इंफिनिटी मतलब a जीरो b जीरो, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो और साथ में कोफिशिएंट ऑफ x जीरो, वो चुप्पे चापे आएगा, बोलेगा सर हाँ 2p माइनस क्यू है जीरो, ओके, साथ में q माइनस 1 भी है जीरो, दोनों भैया साथ में होंगे। ठीक है सर, ये संस्कार होते हैं इंटरसेक्शन लिखना, सॉल्व करोगे इससे q1 आएगा। जैसे बेटा आप q को 1 निकालोगे, ऊपर यहां पे पुट कर दो इस वाले में, और आप क्या करो इसमें पुट कर दो q इक्वल्स टू 1। तो जैसे पुट करोगे तो देखो 2p माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि सर p का वैल्यू कितना है, हाफ है। यानी कि सर इसका आंसर क्या है, सर p हाफ है, q कितना है, 1 है। बहुत ज्यादा बेटा आसान सी चीज है, और इसको भाई साहब बस यही सवाल आता है, उसके अलावा नहीं आता है। तो मैं फिर से समरी दे रहा हूं, अगर बोला गया कि किसी क्वाड्रेटिक का सिर्फ एक रूट इंफिनिटी है, मतलब उसका a जीरो होगा, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो होगा, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, और वो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा भाई, bx प्लस c। और अगर दोनों रूट्स इंफिनिटी हैं तो भाई a और b दोनों जीरो होते हैं, मतलब a और b का मतलब क्या, ये x का कोफिशिएंट और ये दोनों जीरो होते हैं, और सॉल्व कर लिया जाता है। बस यही सवाल है और कुछ नहीं, फालतू में प्रूफ देख के डर मत जाना, ये टीचर का काम है इतनी चीजें बताना, लेकिन आप मत बहक जाना। ठीक है सर, और बताइए सर, और बताइए, आ जाओ बेटा, न्यूटन्स फॉर्मूला, आ जाओ बेटा। इस पे भाई साहब जेई मेंस और एडवांस बहुत सवाल पूछता है भैया, बहुत सवाल पूछता है, और ये फेमस है नहीं। तो देखो न्यूटन बाबा जहां कूद जाए वहां पे बवाल ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो देखो ये जेई मेंस एंड एडवांस में पूछा जाएगा, इसलिए भाई साहब थोड़ा इज्जत के साथ इसको पढ़ें। ठीक है सर, सबसे पहले न्यूटन फॉर्मूला बोलता क्या है, आपको कोई ना कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कोई भी इक्वेशन दिया जाएगा, चलो इक्वेशन दिया जाएगा, ठीक है सर, इक्वल टू 0। ठीक है सर, इसके रूट्स बोले जाएंगे अल्फा एंड बीटा। ठीक है सर, मतलब आपको क्वाड्रेटिक दिया जाएगा, बहुत ध्यान से हर कोई जाग जाओ, मैं भी थका हूं तुम भी थके हो, लेकिन भाई साहब आपका सिलेक्शन कराना है, यही एक इरादा है। ठीक है सर, सर an, मैंने कहा देखो भाई an एक दिया होगा जो होगा अल्फा की पावर n प्लस माइनस बीटा की पावर n, मतलब इतना ही सवाल में दिया होगा। पहला दिया होगा भाई साहब an या तो दिया होगा अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, an या तो दिया होगा अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, और अल्फा बीटा इसके रूट्स होंगे। ठीक है सर, हाँ, और n क्या है बच्चा, n यहां पे है एक इंटीजर, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये देखो भाई नेचुरल नंबर है। ठीक है सर, हाँ बेटा, ठीक है सर, हाँ बेटा, आ जाओ। अब यहां पे ध्यान दो, तो भाई साहब क्या होता है, न्यूटन बाबा ने ये कहा था, क्या कहा था कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो an से। मैंने कहा अच्छा, x को रिप्लेस कर दो जस्ट पीछे वाले an माइनस 1 से। ठीक है बेटा, और साथ में यहां पे देखो कुछ लिखा नहीं, यहां पे देखो x की पावर 0 लिखा है, अगर आप गौर से देखो तो यहां पे 1 लिखा हुआ है, c इंटू 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, c इंटू 1 आप लिख सकते हो, सही बात है। तो भाई ये जो 1 है समझे ना, ये c के मल्टीप्लाई वाला, इससे रिप्लेस कर दो an माइनस 2 से। ये बोला था किसने, ये बोला था न्यूटन बाबा ने। इन्होंने बोला अगर आप इतना बवाला कर दोगे तो देखो क्या एक्सप्रेशन आएगा, मैंने कहा a इंटू an, वेरी गुड, n सब्सक्रिप्ट है, ठीक है, ठीक है सर।
प्लस बी इंटू ए एन माइनस वन, ठीक है सर, प्लस सी इंटू ए एन माइनस टू, ये 0 होगा, ये इसको सेटिस्फाई करता है। बस इतनी सी है कहानी, बस इतनी सी है कहानी जो सुनाई थी मेरी नानी। फिर से सुनो सर, फिर से सुनाओ। मैंने बोला देख, पहले मैं तुम्हारा रट्टा लगवा रहा हूं। क्या रट्टा लगवा रहा हूं? कि भाई ये आपको दिया होगा क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसके रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा। उसके बाद में जो ए एन है वो एक एक्सप्रेशन होगा, या तो अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन दिया होगा, या तो अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन दिया होगा, कुछ भी दिया हो सकता है। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो ए एन से, एक्स को रिप्लेस करो ए एन माइनस वन से, और जो वन है जो सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है ना, उसको रिप्लेस करो ए एन माइनस टू से। तो देखो जैसे मैंने ऊपर रिप्लेस करा, एक्स स्क्वायर की जगह ए एन माइनस वन किसकी जगह, एक्स की जगह, और वन की जगह ए एन माइनस टू। तो जो एक्सप्रेशन आया है यहां पे मैं लगा रहा हूं सितारा, ये आपको जरूर लिखना है फ्लैश पैड में, ये इसको सेटिस्फाई करता है। अच्छा सर, हाँ बेटा। अच्छा सर, हाँ बेटा। अच्छा सर, हाँ बेटा। सर इसको जरा प्रूफ करके दिखाओ। हमको तो आता है, ये मैं बोल रहा हूं, हमको तो आता है, तुमको भी बता रहे हैं। ठीक है सर, बता दो। चलो भाई प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले प्रूफ देखते हैं। आपको लिखना आ गया? हाँ, अब इसका प्रूफ देखो। ठीक है सर, अब देखो आपको पता है कि भाई ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट है अल्फा। सही बात है सर, तो अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा। हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। क्या आएगा? मैंने कहा ए अल्फा स्क्वेयर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है सर, ठीक है। अब भाई साहब पता नहीं क्या हुआ, कहां से ये थॉट आया, न्यूटन बाबा ने इसको भैया दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा की पावर n माइनस टू से। ये देखो हम नहीं कर रहे हैं, ये सारा न्यूटन बाबा कांड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करा तो आपको पता है यहां होगा अल्फा की पावर n माइनस टू मल्टीप्लाई होगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस होगा बी अल्फा प्लस होगा सी इक्वल टू 0 ही होगा। आरएचएस में जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा a इंटू अल्फा की पावर n प्लस बी इंटू अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस सी इंटू अल्फा की पावर n माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो जो कांड अल्फा करता है बिल्कुल सेम कांड बीटा करता है। सही बात है सर, जैसा अल्फा करता है वैसा ही देखो सेम कांड बीटा करता है। ठीक है सर, ऐसा कुछ ना कुछ होता है। हाँ, अब अगर मानो बेटा सवाल में दिया होता कि जो ए एन है वो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, एक चीज और मुझे बतानी है। जैसे ये ए एन दिया है, अगर मैं पूछूं कि ए एन माइनस वन, तो ए एन माइनस वन का मतलब n की जगह n माइनस वन, तो अल्फा की पावर n माइनस वन, बीटा की पावर n माइनस वन। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछ लूं ऐसे ही ए एन माइनस टू पूछ लूं, तो इसका मतलब क्या है? अल्फा की पावर n माइनस टू, मतलब n की जगह n माइनस टू आ गया है, तो अल्फा की पावर n माइनस टू प्लस आ जाएगा बीटा की पावर n माइनस टू। अगर मैं तुमसे पूछूं ये 5 बताओ, तो इसका मतलब अल्फा की पावर क्या होगा? 5 प्लस होगा बीटा की पावर 5। ठीक है सर, अब यहां पे ध्यान दो, जैसे भाई दोनों को ऐड करोगे, ठीक है ना, जैसे दोनों को ऐड करोगे ए कॉमन आएगा, बचेगा अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस क्या बचेगा? b टाइम्स अल्फा की पावर n माइनस वन बीटा की पावर n माइनस वन। यह आ जाएगा c कॉमन लेते ही अल्फा की पावर n माइनस टू प्लस बीटा की पावर n माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक है सर, अब भाई साहब देखो, आप ये समझ गए हो, ये दिया है an, चेक करो, ये an माइनस वन चेक करो, ये an माइनस टू। मतलब सर ये सारी वैल्यूज जैसे वहां से सब्स्टिट्यूट करोगे तो आ जाएगा a an प्लस आ जाएगा b an माइनस वन प्लस सी टाइम्स an माइनस टू इक्वल टू 0। और यही तो प्रूफ करना था। अब और सुनो, सवाल ने भाई साहब ये प्लस भी दिया हो सकता है, ध्यान रखना एग्जैक्टली यही फॉर्मेट होगा। यहां पे 2 3 से कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा न्यूटन फॉर्मूला बनाने के लिए। सेम फॉर्मेट, या तो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, या फिर अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। अगर मानो यहां पे माइनस होता तो देखो हर जगह यहां पे माइनस आ जाता। ठीक है, यहां पे ऐड किया है, फिर देखो यहां पे हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर रहे होते। सही बात है सर, सब्ट्रैक्ट करते तो देखो यहां पे माइनस भी आता। हाँ, अगर माइनस का केस होता तब यह अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n भी माइनस के केस में ये an ही हो जाता। आप एक बार सब्ट्रैक्ट करके अलग से देख लो, साथ समझ में नहीं आ रहा है?
ठीक है, तो देखो वही चीज बन गई है। तो देखो यही चीज मैंने आपसे बोला कि इसको याद रखो कि भाई सबसे जो लीडिंग कोफिशिएंट के साथ an है, उसके छोटे के साथ an-1 है, और उससे छोटे के साथ क्या है भाई, an-2 है। ठीक सर, अब जरा देखो, ठीक है, थोड़ा बहुत आ गया होगा, बस देखो इतना जिसने रट्टा लगा डाला लाइव झिंगा लाला, काम खत्म। ठीक है सर, अब यहां पे ध्यान दो, ये बेटा जेई एडवांस 2015 ने पूछा था, और साथ में ये जेई मेंस 2015 में पूछा गया है। 2011 में पूछा और जेई मेन 2015 में पूछा गया है। जेई एडवांस 2011 में पूछा है कि नहीं ये मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ जेई मेन 2015 में पूछा है पक्का, ये लिखा हुआ है तो सही होगा। अब देखो भाई साहब क्या है, अब आपसे बोला गया कि भाई अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। ठीक है सर, फिर से an देखो माइनस वाला कांड खेल रहा है। ठीक है, अब क्या बोला गया, अब आपसे ये बोला गया कि भाई साहब इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई मैं इसमें न्यूटन थ्योरम लगाता हूं। न्यूटन थ्योरम ये सब सवाल बहुत जल्दी करा देता है, मेथड से करोगे तो बहुत लंबा आएगा। बहुत से लोग इसे मेथड से भी कर लेते हैं, मेथड मतलब पूरा सॉल्व करना है। थू भाई साहब बस न्यूटन थ्योरम लगाओ ध्यान से भाई, सिर्फ न्यूटन थ्योरम। तो देखो क्या होगा, मैंने कहा सर हाँ ये लिखा है 1 इंटू एक्स स्क्वायर, हाँ -6 इंटू एक्स, हाँ -2 इंटू 1, हाँ सर आप ही ने बताया है, हाँ ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह आता है an, -6 इंटू ये आता है an-1। ठीक है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, देखो सेम चीज बनती है, और ये आ जाएगा an-2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करता है। जैसे पढ़ाया वैसा ही बेटा मैंने अप्लाई करा है। ठीक है, अब देखो जो चीज आपको प्रूव करनी वो देखो 10, 8 और 9 में है, तो देखो हाईएस्ट तो यही होगा, हाँ सबसे बड़ा तो यही होगा, उससे छोटा n-1 है, सबसे छोटा n-2 है। तो देखो आप n को पुट कर दो 10, ठीक है, जैसे 10 पुट करोगे इधर आएगा a10 -6 टाइम्स a9, ठीक है सर, -2 टाइम्स a8 इक्वल टू 0। अब आपको जो वैल्यू चाहिए रीअरेंज करो। मैंने कहा सर देखो a10 -2 a8 जो है सर वो आ रहा है 6 टाइम्स a9। हाँ सर, हाँ बेटा ये आ रहा है। अब जरा यहां पे जरा और ज्यादा गौर से देखना, ये जो रिक्वायर्ड वाली जो चीज है, ठीक है, हाँ सर ये रिक्वायर्ड क्या है, मैंने कहा सर a10 -2 a8 है, वो है सर 6 टाइम्स a9 डिवाइडेड बाई क्या है 2a9। अब देखो a9 से a9 कटेगा तो ये आ जाएगा 3, और यही होगा आंसर, काम खत्म। मैंने इतना समझाया इसलिए टाइम लगा, आप मुझसे पहले कर दोगे, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप ये 4-5 सेकंड में कर दोगे। ठीक है, तो अब जरा रुको, वीडियो को बेटा पॉज करो, पॉज करके ये वाला सवाल करो। ये बेटा जेई मेंस में शायद 2021 में आया हुआ है, और भी सवाल हैं, अब ज्यादा सवाल क्या जो करा रहे हैं उसको भैया कर लो मजे से। ठीक है, बाकी खुद करो, खुद भी तो कुछ करना है, आईटी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलो भाई जल्दी से इसको करो। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भाई अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, आपसे बोला गया है कि अल्फा बीटा दो रियल नंबर हैं, ये जो दो रियल नंबर हैं वो भाई ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक, अच्छा साथ में ये भी बोला गया है कि जो pn है, मतलब जैसे an दिया होता है वैसे यहां पे pn दिया हुआ है, वो फिर से देखो फॉर्मेट वही है, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n है। ठीक है, और pn-1 आपको क्या दिया है, ये बोला गया है कि सर देखो pn-1 11 है और pn + 1 29 है फॉर सम इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये तो मैंने बोल के रखा है कि n नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो देखो आपको pn स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर, अब जरा यहां पे ध्यान दो, यहां पे खूबसूरती की क्वाड्रेटिक नहीं दिया है। अब देखो आपके साथ क्या है कि देखो सम ऑफ रूट्स दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है, तो मैं आपको सिखा चुका हूं कि क्वाड्रेटिक क्या रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स होता है मेरे बच्चे। ठीक है, और प्लस होता है अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अगर अल्फा बीटा में दिया है तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स होंगे मेरे बच्चे अल्फा एंड बीटा। ठीक है सर, सही बात है, हाँ सर। अब भाई साहब न्यूटन्स फॉर्मूला लगाओ, एनएफ न्यूटन्स फॉर्मूला है सर, हाँ बेटा एनएफ का मतलब होता है न्यूटन्स फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो an से, x को रिप्लेस करो an-1 से, और इसको रिप्लेस करो an-2 से। ठीक है भाई, न्यूटन्स फॉर्मूला लगाया। अब देखो भाई साहब क्या है, यहां पे n-1 और n+1 में खेला हुआ है। तो देखो यार ये तीन कॉन्जिक्यूटिव होते हैं,
तो देखो n+1 कैसे क्रिएट होगा, जो आपको दिया हुआ है कैसे क्रिएट होगा, आप n को रिप्लेस कर दो n+1 से, ठीक है सर। तो ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा an+1 माइनस an, समझ रहे हो, n+1 -1 an होगा, और ये आ जाएगा an-1 इक्वल टू 0, ठीक है सर। अब इसकी वैल्यूज पुट करो, ठीक है। अच्छा मैंने इसमें a कर दिया, इसमें p दिया हुआ था, बेटा प्लीज समझ लो ये an मेरे लिए pn है, ठीक है। ये ज्यूम कर ले रहा हूं कि an pn है, an की जगह pn पुट करना चाहिए था, हम ज्यादा फील में आ गए। अब ध्यान दो, pn an+1 या pn+1 आपको कितना दिया हुआ है, मैंने कहा सर ये दिया हुआ है 29। an-1 या pn-1 कितना दिया हुआ है, मैंने कहा सर ये दिया हुआ है 11, ठीक है सर। अब इधर आ जाओ, अब जैसे यहाँ पे पहुंचोगे तो देखो इससे an की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने कहा सर ये an की वैल्यू हो जाएगी 18, आपको निकालना है an का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर, और यही होगा आंसर, ठीक है भाई। क्या आपका यही आंसर आया था, यही आया था तो जय बाबा की कमेंट कर दो, और अब सीख लिया तो जय बाबा की विद दिल कमेंट कर दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बहुत ज्यादा परम भोकाली स्टूडेंट्स हो, ठीक है भाई। तो देखो भाई इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं डिस्कार्ट रूल ऑफ साइंस, जो कि हम लोग करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, इस टर्न पे नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी वीडियो लंबा बन गया है। तो देखो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग करेंगे डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन, यही बचा हुआ है, यही मुझे आज पढ़ाना था, इसका एक क्वेश्चन कराना था, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग करने वाले हैं डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन, और साथ में करने वाले हैं मेरे बच्चों लोकेशन ऑफ रूट्स। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप बहुत बढ़िया से देखोगे, बहुत अच्छे से देखोगे। सो बच्चों आई लव यू ऑल, प्लीज आज का लेक्चर बहुत अच्छे से देख लेना, सारी चीज दिल और दिमाग में बसा लेना, और भाई साहब जैसे बहुत अच्छे से पढ़ लो तो तुरंत कमेंट कर देना कि सर खून में बस गया, डीएनए में बस गया, ये जरूर कमेंट कर देना, इससे मुझे समझ में आता है कि आप कितने सीरियस हो और कितना आपको समझ में आ रहा है। और प्लीज तब तक लड़ाई करना, तब तक लड़ाई करना जब तक ये सारी चीजें आपको ना समझ में आ जाए, खुद को चैलेंज करना है, ठीक है। सो मिलते हैं बच्चों कल के लेक्चर में, आई लव यू ऑल, जय बाबा की।